Assalamu alaikum. Welcome to Creative Barber. In this video you are going to learn 10 projects with JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको JavaScript की मदद से 10 प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। इन 10 प्रोजेक्ट्स को करने के बाद अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं JavaScript में या जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया है, आप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि JavaScript को सीखने का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का जो बेस्ट तरीका होता है वो है आप उसके साथ प्रोजेक्ट्स करो। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब आपको उसकी बेसिक चीज़ें भी आ जाती हैं और उसकी एडवांस चीज़ें भी आ जाती हैं। जस्ट सिंटैक्स सीख के आप कभी भी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। तो मैं इसमें आपको 10 प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। अगर आप इन 10 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हो, इनको अपने पोर्टफोलियो में पुट करते हो और इन्हें लर्न करते हो, आपको पता हो कि ये किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं, आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे आपको अहमियत ज़रूर मिलेगी, आपको इम्पोर्टेंस ज़रूर मिलेगी। तो सबसे जो पहला इसका प्रोजेक्ट है वो है चेंज बैकग्राउंड। इसमें हम क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास कार्ड है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। सेकंड हमारे पास है जावास्क्रिप्ट काउंटर, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से काउंटर बनाएंगे। और थर्ड हमारे पास है इसमें हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये हमारे पास बड़ी खूबसूरत सी नेविगेशन बार है। जैसे इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और मोबाइल व्यू पे करूँगा तो ये हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार ज़रूरी होती है। उसके बाद हम इसमें क्रिएट करेंगे हाइड एंड शो पासवर्ड कि आप किस तरह से ये फंक्शन इसमें लगा सकते हो कि आप पासवर्ड के साथ इसमें एक आई वाला आइकन लगाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, अगेन क्लिक करोगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड एंड शो वाला फंक्शन आप लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कन्फर्म पासवर्ड। इसमें आप पासवर्ड वैलिडेशन लगाते हो कि किस तरह से आप पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हो कि आया कि आपने सेम पासवर्ड दिया है या कोई और दिया है। जिस तरह से मैं इसमें अपना नाम लिखता हूँ बाबर और यहाँ पे हमने एक पासवर्ड पुट किया है और पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पे भी मैं रैंडम पासवर्ड दे देता हूँ नीचे भी। और जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा कि ये एरर पासवर्ड है। या इसको आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से मैं ये बाबर लिखता हूँ और ये इसमें पासवर्ड एंटर किया सेकेंड में और इसमें गेन सेंड किया और शो पे क्लिक किया तो ये ऊपर हमारे पास पासवर्ड आ गया। ऊपर हमने कौन सा पासवर्ड शो किया है और नीचे में पता होगा कि हमने कौन सा पासवर्ड पुट करना है। तो ये कंफर्म पासवर्ड ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रीव्यू इमेज बिफोर अपलोड। जब भी आप तस्वीर को अपलोड करते हैं तो आपका जो प्रीव्यू है वो आता है बैकएंड से, तस्वीर बैकएंड पे पिक जाएगी, वहाँ से उसका प्रीव्यू आएगा। लेकिन इसमें हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में कि किस तरह से आप तस्वीर को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के साथ ही आप इसका प्रीव्यू देख लोगे। जिस तरह से ये आ रहा है ये आपने कंप्लीट किया। इसके बाद आप करोगे यहाँ पे तो आप कर रहे हो एक इमेज का आप प्रीव्यू देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक और इसमें प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस जो है उनको शो करवा सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। ये दोनों का प्रीव्यू हमारे पास आ गया। आप यहाँ पे 100 सेलेक्ट करो, 200 सेलेक्ट करो, जितनी मर्जी सेलेक्ट करोगे उनका प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास होगा स्लाइडर बनाना। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक स्लाइडर बनाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि वेबसाइट में अक्सर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखते हो कि स्लाइडर बने होते हैं। तो प्योर जावास्क्रिप्ट में आप स्लाइडर बनाना सीखोगे। उसके बाद हम इसमें क्रिएट करेंगे प्रोग्रेस बार कि किस तरह से आप एक प्रोग्रेस बार बना सकते हो और ये एनिमेटेड भी है, ये एनिमेशन भी लगी हुई है, आप इसमें मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हो। प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एनिमेशन भी सीखेंगे कि किस तरह से आप एनिमेटेड एक प्रोग्रेस बार बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जो हमारे पास लास्ट इसका प्रोजेक्ट है वो हमारे पास होगा टाइपिंग टेक्स्ट एनिमेशन इन जावास्क्रिप्ट। ये अक्सर हम टाइपिंग.js एक प्लगइन है, उसको यूज़ करके एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं या वेबसाइट में लगानी होती है। लेकिन मैं आपको प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद सिखाऊंगा कि प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से आप इस एनिमेशन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, 10 प्रोजेक्ट्स भी पसंद आएंगे। इनका सोर्स कोड भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आप की जो फर्स्ट कोशिश होनी चाहिए, फर्स्ट ट्राई होनी चाहिए कि आप वीडियो देखो और उसको साथ फॉलो करो ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें काम किस तरह से कर रही हैं। जहाँ सोर्स कोड से कुछ भी नहीं होना। ये तो आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको कितने ही सोर्स कोड मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट सोर्स कोड से कुछ भी नहीं होना। आप सोर्स कोड देखो, साथ में वीडियो को फॉलो करो, जहाँ पे आपको एरर लगे वहाँ पे आप सोर्स कोड देखो।
तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में ग्रो कर सकते हो। अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं, अक्सर जो डेवलपर हैं, वो अपना सोर्स कोड इसलिए शो नहीं करते कि लोग सोर्स कोड जब उनके पास आ जाता है वो समझते हैं कि हमारे पास सोर्स कोड आ गया है, अब हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। आप वीडियो देखना, आप जब ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे, साथ में सोर्स कोड देखोगे, तब आपकी वो चीज़ें माइंड में रह जाएंगी और वो आपके काम भी आएंगी। जस्ट सोर्स कोड से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। जस्ट वो आपके पास एक मेमोरी फिल पड़ी है कंप्यूटर के अंदर और उसकी आपको कोई आउटपुट नहीं, आप उसमें कोई चीज़ भी सीख नहीं सकते। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखो, साथ में उसको फॉलो करो। जहाँ पे आपको समझ ना आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोर्स कोड आप फॉलो कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। ये इस सबसे पहले इसको देख लेंगे। इसमें जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यानी समझ लें ये रैंडम कलर पिक कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक समझ लें index.html लेता हूँ, खाली फाइल होगी, और साथ में इसका प्रीव्यू भी ओपन कर लेते हैं, और एक style.css और main.js और ये तीनों फाइलें लिंक को index.html के साथ main.js भी आपकी लिंक को और style.css भी लिंक को। अब इतनी तो आपको HTML और CSS आने ही चाहिए ना। अब इतनी भी नहीं आती तो आप जाके पहले प्रीवियस कोर्सेज देखें, उसके बाद आप इसमें जंप करें। तो इसमें सबसे पहले मैं एक दूंगा div और उसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर, div.container और इसके अंदर मैं h2 की हेडिंग लूँगा और इसमें मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर और इसके आगे मैं स्पेस दे के स्पैन का टैग लिखता हूँ और उसको मैं क्लास दूंगा कलर, और इसमें कोई भी मैं कलर कोड लिख देता हूँ, या मैं F1 F5 F2 F8 लिख देते हैं, F8। इसको किया सेव और इसके नीचे आता हूँ और एक बटन लेता हूँ। बटन को हम क्लास भी देंगे, तो इसके लिए मैं बटन btn और हीरो, इसको सेव किया। इसमें मैं लिख देता हूँ चेंज bg और इसके नीचे मैं div लेता हूँ और उसको मैं क्लास दूंगा बॉक्स और उसको आईडी भी दूंगा बॉक्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा चेंज मी। तो इतना था इसका HTML का कोड। अब बनते इसके CSS के कोड में। CSS के कोड में सबसे पहले हम इसके जो कंटेनर है उसको स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं .container क्लास को ऐड करूँगा। सबसे पहले इससे मैं विड्थ दूंगा 60% और इसको देंगे मार्जिन ऑटो, और हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसके बाद जो बटन है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो बटन को स्टाइल करने के लिए मैं बटन का टैग जो यहाँ पे लिखूँगा, मतलब उसको सिलेक्ट करूँगा CSS के सिलेक्टर की मदद से, और इसको सबसे पहले पैडिंग दूंगा, पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं इसे दूंगा 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल, और आउटलाइन इसकी मैं करूँगा नन। जो इसके नीचे ऊपर ये छोटा सा बैकग्राउंड आ रहा है ना, बॉर्डर आ रहा है, ये होती है इसकी आउटलाइन। इसको मैंने जब ख़त्म किया तो इसकी आउटलाइन अब नन होगी, और इसको बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर कलर मैं देता हूँ ब्लैक 111, और इसका टेक्स्ट कलर, बॉर्डर और टेक्स्ट कलर सेम होगा, और बैकग्राउंड इसका बाय डिफ़ॉल्ट भी वाइट है। अगर यहाँ पे वाइट डिफाइन कर दें तब भी इसका कोई मसला नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसे देता हूँ 22 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट मैं इसे दूँगा बोल्ड दे देते हैं, बोल्ड से थोड़ा सा समझ लें कम। और उसके बाद कर्सर, अब इसके ऊपर जा रहे हैं तो ये तीर बना हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये हाथ बना आ जाए, तो उसके लिए कर्सर पॉइंटर यूज़ करेंगे, तो इसके ऊपर ये हाथ आ गए। अब इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस जो देता हूँ 30 पिक्सल, तो ये हमारे पास इसका जो बॉर्डर है वो भी रेडियस में आ गया, थोड़ा सा सर्कुलर हो गया।
अब ये इसका बटन का टैग हो गया। अब इसके होवर पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि इसके बटन के ऊपर जब हम होवर करें, होवर, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसके जो इसका बॉर्डर कलर है, टेक्स्ट कलर इसके साथ हो जाए। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो रहा है और इसका जो है टेक्स्ट कलर वो वाइट, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, ईज इन आउट, ये थर्ड वाली। अब इसके ऊपर मैं करूँगा तो ये बड़ा बेहतरीन समझ लें एक होवर इफेक्ट दे रहा है। अब ये चेंज में जो डिव है हम इसको स्टाइल करेंगे। इसकी क्लास है बॉक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉक्स डॉट बॉक्स। इसको हम पहले हाइट देंगे, हाइट इसमें दे देता हूँ 400 और इसे हम देंगे विड्थ, विड्थ इसकी होगी 300 और उसके बाद बैकग्राउंड कलर बाई डिफ़ॉल्ट भी वाइट है, हम यहाँ पे वाइट डिफाइन भी कर दें तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। मार्जिन इसको हम देंगे 8 ताकि ये भी थोड़ा सा सेंटर में हो जाए और मार्जिन टॉप इसे हम देंगे, वो हम इसे देंगे 16 पिक्सल, सॉरी 16 नहीं 60 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल ताकि थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाए और इसको हम लाइन हाइट देंगे ताकि इसका जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाए। जब भी अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है, वर्टिकली सेंटर में करना है, तो जितनी उसकी हाइट है उतनी उसको आप लाइन हाइट देते हो। यहाँ पे मैं लाइन हाइट देता हूँ इसको, इसकी हाइट कितनी है 400, यहाँ पे 400 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब ये परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद फॉन्ट वेट, बोल्डर, इतना आ गया। अब इसके ऊपर हम एक समझ लें, अगर इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ, ये परफेक्टली आ रहा है। मैं अब क्या करता हूँ कि मैं इसका जो है बैकग्राउंड कलर में इसका वाइट रहने देते हैं, इसके ऊपर एक शेडो लगाते हैं। उस शेडो को लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है वहाँ पे आऊँगा, ये getcsscan.com। इसके ऊपर ये बड़े बेहतरीन बॉक्स शेडोज़ दिए हुए हैं। मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, कोई भी अच्छा सा मैं हम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये 20 वाला है। इसको मैं किया यहाँ से कॉपी और इसकी ये वाले CSS की फाइल आ गई, इधर आ गया और इसमें जाके इसके CSS को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। साथ में इसका प्रीव्यू ओपन करते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, अब इसके ऊपर ये बॉक्स शेडो अप्लाई होगा। अब इतनी जो थी हमारी CSS की कोडिंग थी और HTML की, अब ये परफेक्टली हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसके हम समझ लें जावास्क्रिप्ट कोड देखते हैं जो कि हमारा एक्चुअल काम है। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक एरे डिफाइन करूँगा। सबसे पहले कांस्टेंट, एक समझ लें कांस्टेंट आप ले लें, वेरिएबल ले लें या लेट ले लें, जो मर्जी आप ले लें। कलर्स, और इसमें मैं एरे एक डिफाइन करूँगा, ग्रीन, वाओ, रेड। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी यहाँ पे कलर देना चाहे दे सकते हैं। अगर आपको एरेज का नहीं पता तो जावास्क्रिप्ट का वाला आप कोर्स जाके देखो, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। RGBA और ये मैं करूँगा 133 133 122 और 200। यही समझ एक तरह का कलर ही है। आप इसको यहाँ इस तरह से देना चाहें या कोई और कस्टम कलर लगाना चाहें। क्योंकि मैंने पहले ये इस्तेमाल किया तो मैं अभी ये इस्तेमाल करूँगा। और उसके बाद मैं F1 और F150 25 ये हमारे पास एक कोड आ गया और एक हमारे पास आ गया ब्लू। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कॉमा लगा के इन कॉमा सेपरेटेड जितने मर्जी कलर्स दे दें। एक हमारे पास एरे डिफाइन हो गया। उसके बाद मैं एक और कांस्टेंट लूँगा, उसको मैं क्लास उसको ये मैं नाम देता हूँ BTN। क्या आप उस बटन को गेट करेंगे और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे मैं बटन जो है हमारे पास ये वाला, इसको यहाँ पे ID देते हैं, ID BTN और यहाँ पे इसकी ID हम
करते हैं btn क्योंकि हमने आईडी डिफाइन कर दिया पहले से, तो इसके लिए हैश लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद हम कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं जिसमें हम कलर को गेट करेंगे। उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर ये जावास्क्रिप्ट डोम फंक्शन है, अगर आपको उसका नहीं पता तो वो आप जावास्क्रिप्ट के कोर्स में जाके देख सकते हैं। कलर्स, तो इसमें हम जो जावास्क्रिप्ट कलर है वो हम ये इस वाले डिव को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हमने ये कलर ये स्पैन वाले को हम गेट कर रहे हैं। कलर्स आ गया, उसको हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट इसमें हम बॉक्स लेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे बाई बॉक्स, तो बॉक्स वाली जो आईडी उसको गेट कर दिया। अब इसके बाद हम फंक्शन लगाएंगे, इवेंट लगाएंगे btn पे, कि जो btn है ये वाला, इसको हमने स्टोर किया इस वेरिएबल में, तो इसके ऊपर मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिस्टनर, और कौन सा क्लिक, कि जब इसके ऊपर क्लिक को तो इसमें एक फंक्शन डिफाइन हो जाए, फंक्शन। और इसमें कोई भी हम फंक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले हम अलर्ट लगा के चेक कर लेते हैं फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। इसको सेव किया, अब इसको हम करते हैं, ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, इसको क्लिक करने पे मतलब हमारा ये परफेक्टली btn को गेट कर रहा है। अभी जहाँ पे हमने लगाना है, मैंने अलर्ट लगाया, वहाँ पे हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे। उससे नीचे हम पहले एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें हम ये रैंडम वैल्यूज़ लेंगे, तो उसके लिए मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन डॉट गेट रैंडम नंबर, एक फंक्शन डिफाइन किया, और इस फंक्शन में मैं लिखता हूँ रिटर्न हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर और मैथ, इसमें हम इसके जो रैंडम एलिमेंट्स हैं उनको गेट करवाएंगे, रैंडम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कलर्स डॉट लेंथ से, LENGTH लेंथ। इसको हमने किया। अब इसको हमने क्या किया, इस एक समझ फंक्शन में स्टोर करवा दिया जो कलर हैं उसको, और यहाँ पे हमारे पास कलर्स है और यहाँ पे अभी हम कलर्स लगाएंगे, और थोड़ी सी हम इसमें स्पेस डाल देते हैं। अब इसको क्या सेव, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैं क्या इसको लिखता हूँ कि एक और इसके अंदर एक कांस्टेंट लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल लेते हैं, और उसको मैं देता हूँ रैंडम नंबर, और इसको मैं बराबर कर देता हूँ गेट नंबर के, या इस फंक्शन के एक वेरिएबल ली, उसको मैंने बराबर कर दिया गेट रैंडम नंबर के। अब इसको मैं पहले एक console डॉट लॉग में प्रिंट करवाता हूँ, console डॉट लॉग, और इस वेरिएबल का नाम रैंडम नंबर, यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर डिफाइन किया। इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करते हैं, और इसका console डॉट लॉग ओपन किया। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इसके नीचे जैसे मेरा ये दो मैसेज जो है प्रिंट करवा रहा है, ये इसकी वैल्यूज़ में ऐड करवा रहा है, 2 0 1, मतलब ये हमारे पास रैंडम जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करवा रहा है। कभी 0 प्रिंट करवा रहा है, कभी 2 करवा रहा है, कभी 1, कभी 3 करवा रहा है। यानी जिस तरह से हमने इसको रैंडम फंक्शन लगाया उस तरह से रैंडम वैल्यूज़ जो है हमारे पास नीचे प्रिंट करवा रहा है। लेकिन हमें इन वैल्यूज़ से गर्ज नहीं है, हमें तो इस जो वैल्यूज़ जिनको गेट कर रहा है उनको हमने एज अ कलर, जो मतलब हम कलर के नाम दिए ना, उसे हमने किसी एलिमेंट पे लगाना है। तो वहाँ मैं यहाँ मैं डिफाइन करूँगा बॉक्स, क्योंकि हमने इस बॉक्स में स्टोर किया ना इस बॉक्स वाली डिव को, तो बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, और इसमें मैं कलर, और कलर में मैं इसी एरे को जो पास कर रहा हूँ रैंडम नंबर को, कि इसके अंदर ये जो रैंडम कलर जो हैं वो पेस्ट होते हैं। हम रैंडम यहाँ से टाइप कर लेते हैं रैंडम नंबर,
अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं। अब इसको क्लिक करते हैं, इसको रीलोड किया। अब बॉक्स डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हमने कलर्स एस लगाना था, क्योंकि ये जो एरे इसका नाम कलर्स है, तो यहाँ पे भी हमने कलर लगाना है। अब इसको सेव किया और ये हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने ये जो एरे है इसका नाम कलर्स है, तो यहाँ पे हमने कलर्स लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कलर डिफाइन करो। इसके अंदर रैंडम नंबर, इसके अंदर जितने भी ये वैल्यूज़ हैं उनको ये रैंडमली पहले गेट कर रहा था ना, 1 2 0 4, यानी जिस तरह से ये एक रैंडम नंबर कोई भी सिलेक्ट होता है तो उस तरह से अब ये इस तरह से रैंडम वैल्यूज़ ले रहा है और उनको इस CSS प्रॉपर्टी में अप्लाई करवा रहा है। अब इसको सेव किया। अब हमने इसके ना जहाँ ऊपर चाहते हैं कि इसका ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कलर। ये जो हमारे पास ये वाली डिव है, इसको ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि वो कलर है, ये कलर है। डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अब इसमें टेक्स्ट कंटेंट क्या हो, कलर और रैंडम नंबर, रैंडम नंबर, इसको किया सेव। अब साथ में जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऊपर इसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर हमने ऐसे भूल गए। अब ये देखिए, अब जो वैल्यू यहाँ पे ये नीचे गेट करेगा ना, ये जो नीचे गेट कर रहा है ऊपर उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। मतलब कलर का नाम है, कलर का कोड है, ये जो भी चीज़ है वो ऊपर से, यानी जिस वैल्यू को वहाँ से गेट कर रहा है, रैंडम नंबर को गेट कर रहा है, इस डिव पे अप्लाई करवा रहा है, और साथ में जो ऊपर वाली डिव है मतलब उस टेक्स्ट को साथ में प्रिंट भी करवा रहा है टेक्स्ट कंटेंट के ज़रिए। तो आई होप दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन इसके ज़रिए आपके बहुत से जो डाउट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो अगला ट्यूटोरियल होगा उसमें कुछ और सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएँ, ताकि आप आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डे 2 में। आज हम इसमें ये एक काउंटर बनाना सीखेंगे, जिसमें अगर हम इंक्रीज़ पे क्लिक करते हैं तो जितने हम क्लिक करते हैं उतने ये नंबर बढ़ा रहा है, मतलब 1 2 3 जिस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। अगर डिक्रीज़ पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यूज़ माइनस में ले रहा है, और अगर रीसेट पे करते हैं तो ये सारी वैल्यू जो है 0 पे कर देता है। तो आज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये काउंटर बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। कोड एडिटर लिया, इसके साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन किया, और अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं HTML से। तो HTML में इसमें सबसे पहले हमारे पास एक फैमिली डिव है, उसका हमने क्लास दी हुई है कंटेनर। तो उसमें यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर, और इसमें सबसे पहले हमने एक हेडिंग 2 H1, उसको काउंटर, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा काउंटर, फिर स्पैम, और उसको आईडी दी हुई है वैल्यू की। और अब इसकी जो फर्स्ट वैल्यू वो 0 ही हमने रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 हो। और इसके बाद एक डिव को हमने बटन कंटेनर, जिसमें सारे हमारे बटन होंगे, कंटेनर। तो इसके अंदर हम बटन के टैग्स लेंगे, बटन, और बटन हमारे पास BTN, और ये हमारे पास 3 होंगे, 3 बटन तो हमने लिए, इनको हम अलाइन कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन है इसको हम क्लास देंगे डिक्रीज़, और इसके अंदर हम लिख देंगे डिक्रीज़। जो दूसरा होगा इसमें एक और क्लास देंगे रीसेट, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो भी हम लिखेंगे रीसेट। और इसके नीचे जो हमारे पास है वो होगा इंक्रीज़, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो भी हम लिखेंगे इंक्रीज़। वो इतनी सी हमारी HTML। अब इसके बाद हम आते हैं CSS में। CSS में हम इसको थोड़ा बहुत स्टाइल करेंगे। मैं ज़्यादा इसमें CSS पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि मेन मकसद हमारा जावास्क्रिप्ट सीखना है। कंटेनर, तो कंटेनर को सबसे पहले विड्थ
60% और टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन ऑटो, इससे हर चीज़ सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन ऑटो से डिव सेंटर, टेक्स्ट लाइन से उसका सारा टेक्स्ट सेंटर, और विड्थ 60%, एक स्पेसिफिक उसको हमने विड्थ दी थी। अब उसके बाद हम स्पैन टैग, इसमें जो फॉन्ट साइज़ है 52 पिक्सल, ताकि हमारे पास जो कॉन्टेंट है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आए। और फॉन्ट वेट जो है हम इसका बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें, ऐसे रखना चाहें तो ऐसे रख देते हैं, हम इसको बोल्डर कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर। अब ये थोड़ा सा उससे बोल्ड है। अब उसके बाद हम बटन को स्टाइल करते हैं। तो बटन को स्टाइल करने के लिए मैं ये बटन का टैग जो है इसको कॉपी करता हूँ। अब इसमें अंदर जितनी मैं स्टाइलिंग लिखूँगा वो सारी के सारे बटन पे अप्लाई होगी। तो उसके लिए सबसे पहले इनको पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, आउटलाइन सेंटर, आउटलाइन नन, नॉट सेंटर नन, और बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, और इसका कलर ब्लैक, और टेक्स्ट कलर वो भी ब्लैक, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्डर, और कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। और अब हम इसको इस सब को एक मैनुअल कलर दे देंगे, वो हम बाद में देते हैं। पहले हम इसके ऊपर एक होवर इफेक्ट लगा, होवर इफेक्ट सब का सेम लगा देते हैं, होवर। तो होवर पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड वो ब्लैक, कलर टेक्स्ट इसका जो है वो वाइट, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज इन आउट। अब इसके ऊपर ये एक समझ लें ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ गया। अब इतना जो हमारे पास था इसका समझ लें CSS थी और HTML थी। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं कि नीचे आके जो दूसरे बटन हैं उनको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास डिक्रीज है, डिक्रीज को एक बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड इसको हम देंगे ब्लू, टेक्स्ट कलर इसको हम देंगे वाइट, और इस चीज़ को करता हूँ डुप्लीकेट, डिक्रीज की जगह आप वो कर देंगे इंक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज को लिया, जहाँ पे ब्लू था अब उसको हम कर देंगे ग्रीन। और ये हमारे पास यहाँ पे अलाइन भी है, अलाइन भी हैं, और यहाँ पे हमारे पास अलाइन नहीं है क्योंकि हमारे पास तो एक स्पेसिफिक विड्थ है और हमारा ज़्यादा फोकस जो है फंक्शनैलिटी पे है। अब इतनी हमारे पास इसकी हो गई HTML CSS। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा लेट, और उसको मैं नाम दूंगा काउंट, 0। एक हमने वेरिएबल ही उसको नाम दिया काउंट और उसको हमने वैल्यू दे दी 0। अब उसके बाद मैं एक और कांस्टेंट लूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूंगा वैल्यू, और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं जिसको मैंने ID दी हुई है वैल्यू उसको इसमें स्टोर करवाऊँगा। मैंने जो ID दी हुई है वैल्यू वो किसको दी हुई है, ये फर्स्ट वन को, स्पैन वाले टैग को, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्टर ऑल यानी क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे BTN जितने भी बटन्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट BTN मतलब BTN। अब ये तीनों बटन हैं उनको हमने क्लास से दी हुई हैं BTN, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ BTNs, और उसमें क्वेरी सिलेक्टर ऑल जितने भी BTN है क्लास जिनको डॉट BTN लगा, जिनको क्लास BTN लगी हुई है उस सब को मैं इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। और अब इसके नीचे मैं फॉर ईच फंक्शन यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं पहले BTNs और उनको फॉर ईच, और उसके नीचे मैं फंक्शन लिखूँगा BTN, एक उसमें हम पैरामीटर देंगे BTN,
और इसके नीचे यानी फंक्शन, और इसके अंदर मैं BTN मतलब जो उसको हमने पैरामीटर दिया हुआ है BTN, और उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। कौन सा? क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो एक और फंक्शन परफॉर्म हो जाए, और इसमें हम पैरामीटर देंगे ई। और अब इसके अंदर हम एक कांस्टेंट और लेंगे जिसमें हम इसकी जो क्लास की वैल्यू उसको स्टोर करवाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी इनमें से किसी के ऊपर यानी क्लिक को तो जो वैल्यू है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है इसके साथ क्या हो, इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है ना इसका, ये कौन सा, ये काउंट वाली वेरिएबल का हो जाए। मतलब जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है वो वाली वैल्यू जो है इसमें स्टोर हो। अभी इसमें यानी अब 30 दी है ना, तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये इसके 30 वाली जो वैल्यू इसको इनपुट करवा रहा है। लेकिन जब हम इसमें वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करवाएंगे तो जितनी यहाँ पे क्लिक होगा उतनी वैल्यू यहाँ पे करेगा। अब इसके लिए हम 0 है इसकी वैल्यू, तो ये अब 0 ही रहने देगा। अब इसमें हम समय में वेरिएशन लगाएंगे, इफ एल्स लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं कांस्टेंट लूँगा, एक कांस्टेंट, उसको मैं नाम दूंगा स्टाइल्स, और उसमें ई.करंट टारगेट, मतलब जिसको ये टारगेट करेगा, करंट टारगेट जिसको ये क्लिक करेगा उसकी जो क्लास लिस्ट है उसको ओपन कर दे। अगर आपको इसका नहीं पता तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट की डोम वैलिडेशन जो कोर्स है उसको आप देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप उसे एक दफ़ा जाकर लाजमी गो थ्रू करें, आपको इसकी यानी क्लास लिस्ट ETC सब का पता चल जाएगा। तो अब उसके बाद इस स्टाइल्स, मतलब जो स्टाइल वाली वेरिएबल इसमें यानी कंटेन्स, इसमें अगर क्लास मौजूद हो कौन सी, डिक्रीज़ की मैं यहाँ से अब इस क्लास का नाम यहाँ से करता हूँ कॉपी। आपके नाम भी बिल्कुल इसमें ठीक होने चाहिए, नेमिंग में मसला नहीं होना चाहिए। तो क्या हो, इसमें काउंट माइनस कर दो। मतलब अगर यानी मैं इससे ऊपर करता हूँ क्लिक, अगर जिसको मैं करूँगा क्लिक उसकी क्लास हो डिक्रीज़, तो जो काउंट हमारे पास है ये वाली, इसमें वैल्यू कर दो यानी मनफी एक हर क्लिक पे एक वैल्यू माइनस कर दो। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में जा रही है यानी इसके ऊपर क्लिक करने पर। अब जो दूसरा है इंक्रीज़, अब इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब इसी को मैं यहाँ पे एल्स इफ करता हूँ, मतलब अगर इसके अलावा जो है स्टाइल डॉट, हमारे पास जो स्टाइल डॉट कंटेन्स है इसमें जो क्लास है वो हो इंक्रीज़, तो मैं यहाँ से इंक्रीज़ वाली कॉपी करता हूँ। अगर इसकी क्लास हो इंक्रीज़ तो क्या हो, वो सेम, लेकिन जो काउंट हो वो प्लस हो जाए। अब ये जो हमारे पास है इंक्रीज़, इसकी क्लास क्या है हमारे पास, इंक्रीज़ वाले बटन की हमारे पास क्लास इंक्रीज़ है ना, ये वाली। जब इंक्रीज़ वाले पे क्लिक करूँगा, इसको टारगेट करूँगा तो इसकी वैल्यू ये प्लस करवाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी ना हो, एल्स हो, तो क्या करें, जो काउंट है उसकी भी जो है कर दे वैल्यू 0। मतलब अगर तो मैं डिक्रीज़ पे करूँगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ पे करूँगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, लेकिन रीसेट पे करूँगा तो इसकी वैल्यू 0 कर देगा। ये था इसकी समझ लें एक काउंटर बन गया। अब हमने इसकी कलर चेंज करना था कि जब इसकी वैल्यू समझ लें हो ज़्यादा यानी इंक्रीज़ हो रही हो तो इसकी जो है ग्रीन हो जाए, डिक्रीज़ हो रही हो रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, रीसेट पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाए। उसके लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ़ काउंटर, अगर जो काउंटर है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर वो 0 से बढ़ रहा है क्या करो, जो वैल्यू है हमारे पास स्पैन को हमने वैल्यू लगाया हुआ है ID, तो उसको हमने वेरिएबल जो है उसके लिए भी हमने वैल्यू की हुई है, तो उसमें स्टाइल नॉट स्टाइल इसमें CSS ऐड कर रहे हैं, कलर क्या करे, रेड करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा तो इसका कलर रेड कर रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं इंक्रीज़ पे इसका कलर करूँगा ग्रीन, अभी इंक्रीज़ होगा तो इसका कलर होगा ग्रीन। अब इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, अगर यहाँ पे पहले इंक्रीज़ भी हो रहा है इसका ग्रीन और डिक्रीज़ भी हम इसका कर देंगे रेड। अब डिक्रीज़ तो इसका कलर रेड होगा, इंक्रीज़ तो इसका कलर यानी जब 0 से वैल्यू ऊपर बढ़ेगी तो इसका कलर ग्रीन में चला जाएगा,
लेकिन अगर इनमें से कोई भी ना हो तो तब क्या हो, तो तब मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। अगर कोई भी ना हो, अगर इसकी ये जो है 0 हो तो इसका जो कलर है यहाँ पे 2 कर दो, 2 तो इसका मैं करूँगा इंक्रीज पे, तो बढ़ रहा है, डिक्रीज पे और कम हो रहा है, रीसेट पे इसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अगर यहाँ पे इसका कलर मैं वाइट करूँ तो रीसेट पे इसका कलर गायब हो गया, लेकिन हमने 2 रखना। तो अब मेरे को ये परफेक्टली हमारे पास काम कर। आई होप दोस्तों आप इसको समझ आई होगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। ये इस तरह से आप कोड देखोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा एज ए बिगिनर, लगता है कि यार ये इतनी लाइन्स हैं वो किस तरह से हमने लिखी, लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं, अब मैंने स्टेप्स में किया ना छोटे छोटे, आपको समझ आई गई है ना, जिसने वीडियो पूरी देखी उसको तो लाजमी समझ आ गई होगी। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे। एक बड़ी खूबसूरत सी नेविगेशन बार है और जैसे मैं इसको आता हूँ स्मॉल स्क्रीन पर तो ये देखें इसका ये आइकन भी है और ये इसके क्लिक करने पर ये क्रॉस का साइन भी बन रहा है। ये सारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से है और कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। आपने बस वीडियो को पूरा देखना है और एक एक जो पॉइंट है उसको अच्छी तरह से ये गौर करके देखना है, तो कोई आपके लिए मुश्किल बात नहीं रहेगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक बड़ा पेज है, इस पर मैंने इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया है और ये मेरे पास एक स्मॉल है, इस पर भी लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया है और ये हमारे पास मेन कोडिंग फाइल्स हैं। तो इसमें हमारे पास HTML की एक फ़ाइल, CSS की और जावास्क्रिप्ट की, और इन तीनों को किया हुआ है आपस में लिंक। और ये ऊपर लगा हुआ फॉन्ट ऑसम का CDN जिसके ज़रिए हम फेसबुक और किसी भी तरह के जो आइकन्स हैं, फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं वो हम लगाते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स लगाते हैं। वो उसके लिए स्टाइल और CSS जिसमें हम अपने CSS लिखेंगे और स्टाइल और CSS में ये बेसिक कोडिंग है जो कि हर एक समझ लें कोडिंग वाली फ़ाइल होती है, CSS की फ़ाइल होती है, उसमें लाजमी आपने पुट करनी है। मार्जिन 0, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, ये 2 ऑप्शनल है, ये 3 आपने लाजमी ऐड कर लेने हैं ताकि फिर आपको यानी किसी किस्म का ना एरर ना दे। आप अपनी मर्ज़ी से हर एलिमेंट को पैडिंग मार्जिन सेट करो। और ये ऊपर इसके यानी रोबोटो फैमिली जो है फ़ॉन्ट्स की वो मैंने यानी कॉपी करके वो लगाई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि फ़ॉन्ट किस तरह से लगाते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम किस तरह से लगाते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उसे आप एक दफ़ा जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा आपने फ़ॉन्ट किस तरह से लगाने हैं और आपने जो आइकन वाली फ़ाइल या फ़ॉन्ट ऑसम वो किस तरह से लगाने हैं। तो चलिए हम अपना कोर्स का जो मेन कंटेंट है वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी HTML की फ़ाइल में और HTML की फ़ाइल में हमने समझ अपनी HTML की कोडिंग, nav टैग और उसके बाद div को क्लास लूँगा nav सेंटर और इसमें मैं पहले nav हेडर जिसमें हमारा लोगो लगेगा, उसके लिए nav हेडर। मेरे पास लोगो कोई बना हुआ नहीं है तो मैं ब्रांड नेम यूज़ कर लूँगा। तो इसमें div को मैं क्लास लूँगा nav हेडर और h2, इसमें h2 की हेडिंग लगा रहा हूँ और इसके अंदर स्पैन का टैग मैं लिख रहा हूँ। स्पैन के टैग को मैं क्लास दे देता हूँ लोगो, इसमें मैं लिख देता हूँ क्रिएटिव और स्पैन टैग के बाहर मैं लिख देता हूँ बाबर। अच्छा, स्पैन टैग क्यों लिख, क्योंकि स्पैन टैग जो इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन टैग है, तो हम इसमें टेक्स्ट लिख के उस टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। जो अब हम CSS इस पर अप्लाई करेंगे तब आपको मज़ीद बेहतर से समझ आएगी। H2 उसके बाद मैं div लूँगा जिसमें हमने आइकन्स लगाने हैं। तो जो टॉगल आइकन है वो हमने लगाना है, इसको मैं क्लास दूँगा टॉगल आइकन और इसके अंदर मुझे 3 divs चाहिए और उनको मैं नाम देता हूँ बार मुझे कितनी चाहिए 3 और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ये हमारे पास 3 आ गए। और उसके बाद हमारे पास हमें चाहिए UL, यहाँ पे हमारी ये ख़त्म हो गई इस जगह पे,
अब इसमें हमें अब यूआरएल चाहिए जिसमें हमने मेन लिंक्स लगाने हैं, मेन लिंक्स। उसके लिए मैं यूआरएल का टैग url.links। अब इसके अंदर मैं li लूँगा और li के अंदर मैं एक टैग li के अंदर एक टैग, और एक टैग पे जो उसका लिंक है वो हैश कर रहा हूँ, और इसमें होम, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। 2 3 4 मेरे पास कितने लिंक्स हैं? 4। तो मैं 4 दफ़े इसको कॉपी कर लूँगा। पहले मैं होम, फिर अबाउट, उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट्स, और फिर उसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट। तो स्मॉल स्क्रीन पे इसका प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आया जिसमें सोशल आइकन्स लगे हुए हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जितने भी हमारे पास आइकन्स लगे हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और डिव लूँगा, उसको मैं नाम दूँ, पहले कमेंट कर लूँगा सोशल आइकन्स, और इसके लिए मैं एक यूआरएल का टैग लूँगा और उसको मैं क्लास दूँगा सोशल आइकन, यूआरएल और सोशल आइकन्स, और इसके अंदर li का टैग, और li के टैग के अंदर a का टैग, और a टैग के अंदर मैं लूँगा i का टैग, और सैब fa फेसबुक आइकन लग गया। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मुझे अब ये कितने चाहिए? 5। तो मैं 5 बार इसे कर लेता हूँ, 2 3 4 और 5। जो सेकंड वन है इसमें हमें ट्विटर चाहिए, मैं ट्विटर लिखूँगा। ये हमारे पास ट्विटर का आइकन लग गया। उसके बाद हमारे पास बिहांस का लग गया। उसके बाद लिंक्डइन का लग गया, और फिर हमारे पास आ जाता है उसके बाद लास्ट पे स्केच का, SKETCH स्केच। बूम, बस इतनी हमारे पास थी HTML की कोडिंग। तो इसे आप यहाँ से देख के कॉपी करना चाहें देख के कर सकते हैं, राइट करना चाहें राइट करें, जो मर्जी आप इसके साथ करना चाहें। उसके बाद स्टाइल। अब स्टाइल CSS में सबसे पहले जो है मैं हमारी जो मेन है नेव टैग, इसको मैं कॉपी करता हूँ। पहले मैं मेन जो नेव टैग इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, डॉट नहीं लगाना, डायरेक्ट नेव। इसको बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट, बाई डिफ़ॉल्ट भी वाइट है, लेकिन मैं यहाँ पे खुद डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। बॉक्स शेडो वो उसका 0.5 पिक्सल और 15 पिक्सल, फिर RGBA 0 ऑफ एंड फन। तो ये इसका आ गया, ये यहाँ पे 0.1, ज़्यादा गहरा नहीं, हल्का सा चाहिए बॉक्स शेडो। अगर नहीं पता तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है। यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी के ऊपर एक न एक आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन नेव सेंटर। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ। इसके मैक्सिमम वेट देंगे 100%, और मार्जिन इसको हम देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से ऑटो। डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई। उसके बाद हम इसको पैडिंग देंगे या स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं बल्कि हम इसको कहते हैं स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस हो। अब ये समझ लें, जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करेंगे तो ये सारा इनलाइन आ जाएगा। अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स का नहीं पता तो फ्लैक्स बॉक्स पे कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, आप उसे एक दफ़ा जाके देख सकते हो। उसके बाद पैडिंग टॉप बॉटम से 1 REM और फिर लेफ़्ट राइट से 6 REM, ये आ गया। उसके बाद नैव, हमें जो नैव हेडर है उसको स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं नैव हेडर की क्लास करता हूँ यहाँ से कॉपी,
यहाँ पे नया वेक्टर को सबसे पहले पैडिंग देंगे, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लैक्स और डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, कलर एक हमारा मेन कलर होगा जो हम ऑलमोस्ट हर एक पे यूज़ कर रहे होंगे। उस 5CA8 ये इसका कोड है, ये आ गया मेन टैग। उसके ऊपर जो लोगो है, अब लोगो वाली जो क्लास है वो मैंने लगाई है स्पैन टैग के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे और कलर दे दूँगा ताकि हमारे पास जो स्पैन जो क्रिएटिव लिखा हुआ स्पैन में है तो इसका कलर और हो जाए। इसको मैं कलर करता हूँ, कलर 222 और इसको हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दे देंगे तो थोड़ा सा एरर आगे नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास लिंक्स आ गए, तो मैं लिंक्स वाली क्लास को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और जो लिंक्स है उसको हाइट जो है ऑटो, हाइट इसकी ऑटो, डिस्प्ले इसका फ्लैक्स। ज़्यादा मैं फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अब फ्लैक्स बॉक्स किया तो इसके जो एलिमेंट्स है वो सारे इन लाइन आ गए। उसके बाद लिंक्स के अंदर जो एक टैग है उसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले उसको कलर देंगे, कलर वो HSL और इसमें 209 और 34% और 30%। क्योंकि मैंने पहले कलर यूज़ किए हैं तो इसलिए मुझे तो इनका एग्जैक्ट आइडिया है कि कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कलर स्कीम जो है वो चूज़ करोगे। फ़ॉन्ट साइज़ 1 REM, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, मतलब इसका जो फर्स्ट होगा वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग 0.1 REM और उसके बाद डिस्प्ले इसका ब्लॉक। अब सारे जो एक एलिमेंट है उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। और पैडिंग टॉप बॉटम से 5 पिक्सल 0.5 REM और लेफ़्ट राइट से 1 REM। थोड़ी सी में स्पेस बन गई। अब ट्रांजिशन इसको दूंगा ऑल 0.3 सेकेंड लीनियर। और अब इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे ओपन करता हूँ। ये अब ये बड़ी स्क्रीन पे हमारे पास इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है और स्मॉल स्क्रीन पे इस तरह का। अब ये हमारे पास लिंक्स भी हो गया। अब हम इसके एक होवर करते हैं, इसके होवर पे हम एक लगा लेते हैं। जब इसके ऊपर होवर हो इसका एक तो कलर चेंज हो जाए। कलर कौन सा चेंज हो? ये वाला मेन कलर ये चल रहा है, ये कलर इसके ऊपर हो गया। अब इसको होवर कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो रहा है। और इसके साथ क्या हो, इसको पैडिंग जो है लेफ़्ट, इसको होवर पर करने पर इसकी जो पैडिंग है वो भी लेफ़्ट में जा रही है। 1 REM कर देते हैं। अब होवर करते हैं तो पैडिंग लेफ़्ट, और थोड़ा सा ये अपनी स्पेस चेंज भी कर रहा होगा। चलिए ठीक है, कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। पैडिंग लेफ़्ट हो गया। उसके बाद हम सोशल जो आइकन्स हैं उनको स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए मैं सोशल आइकन की क्लास यहाँ से कॉपी करूँगा। सोशल आइकन्स यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पे नीचे आया सोशल आइकन, और इसका डिस्प्ले भी मैं करूँगा फ्लैक्स। डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, ताकि इसके आइकन जो है वो भी एक हमारे पास इन लाइन आ जाएं। और उसके बाद सोशल आइकन के अंदर जो ए है उसको स्टाइल करेंगे। उसको मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन से मैं दूंगा
0 और 0.5 REM। उसको थोड़ा सा और हमने अलाइन करना है, और नीचे इसमें आता हूँ और इसको मैं जो है पैडिंग, टॉप बॉटम लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज 1 REM, और इसका भी डिस्प्ले हम कर देते हैं ब्लॉक। डिस्प्ले इसका क्या ब्लॉक, और इसका जो होवर है इस पर हम कलर अप्लाई करते हैं। होवर, इसके होवर पे अब कौन सा कलर हो वो सेम जो हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। इसको होवर करेंगे, इसका कलर इसके होवर से हम ख़त्म करते हैं और इसे वैसे ही लगा देते हैं। इसका ये कलर हो गया। अब ये थोड़ा सा इसे हम करते हैं सेंटराइज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऊपर जा रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई डिस्प्ले इसका फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लाइन आइटम सेंटर। तो ये दोनों इन लाइन है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और इसको भी मैं इन लाइन आइटम सेंटर लगा देता हूँ यहाँ पे, लाइन आइटम सेंटर। तो अब ये सारे जो है एक लाइन में आ रहे हैं, ये सारे जो है अब एक लाइन में आ गए। अब ये इसका जो था डिस्कटॉप वर्जन वो अब कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके जो मोबाइल वर्जन छोटी स्क्रीन। उससे पहले हम इसका जो आइकन है ना, ये वो 3 आइकन जिसे हम क्लिक करते हैं वो चेंज होते हैं, उसे हम स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से बटन का जो ये वाला टॉगल बटन, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ मैं करता हूँ टॉगल बटन स्टाइल, टॉगल बटन स्टाइल। तो इसे सबसे पहले मैं कर्सर देता हूँ, पॉइंटर, और मार्जिन राइट 30 पिक्सल, इतना मैं इसको दे दिया। अब इसके नीचे आते हैं और ये जितने भी हमारे पास बार हैं उनको मैं कॉपी करता हूँ कि जो बार 1, वाओ, बार 2, वाओ, बार 3, मतलब तीनों जितने भी बार की क्लास है उनके साथ क्या हो, विड्थ उनको दे दो 35 पिक्सल, हाइट 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर और उसके बाद इससे मार्जिन 6 पिक्सल और 0 पिक्सल, ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। तो इसका हम किया तो ये हमारे पास टॉगल आइकन आ गया बन के, और ये वाला। अब हमने क्या करना है कि इसको ना यानी ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसके जो आइकन्स हैं उनके जो कर्व्स हैं वो चेंज हो जाएं। उसके लिए यहाँ पे मैं बार 1 को यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे, और उससे मैं लेता हूँ ट्रांसफॉर्म में से मैं देता हूँ रोटेट कितना 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री वो आप सामने देख सकते हो, तो रोटेट हो गया। और साथ में ये ट्रांसलेट -8 पिक्सल, वाओ -8 पिक्सल। तो यह बिल्कुल सही यानी एक जगह पे रोटेट हो गया। और जो आइकन 2 है हमारे पास, इसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और फिर 3 जो आइकन 2 है यहाँ पे मैं 2 की क्लास लगाता हूँ, वो तो हमारे पास गायब ही हो जाए ना यहाँ पे, उसकी मैं ओपेसिटी दे देता हूँ 0, तो वो हमारे पास गायब हो गया। जो 3 वाला है उसको साथ क्या करो, पहले को दिया हुआ है ऐसे मतलब 40 एक को कर दो माइनस में, जो फर्स्ट वन है इसको मैं कर देता हूँ माइनस में,
और यहाँ पे इस कर देते हैं। अब ये दोनों हमारे पास स्टाइल हो रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 करना है 3। अब यार अब थोड़ा सा इनको हम करते हैं, इसको करते हैं 9 और यहाँ पे हम इसको करते हैं 6 पिक्सल। अभी हमारे पास सही क्रॉस बन रहा है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्रॉस तो बन गया, लेकिन हम यहाँ पे चेंज करना है कि इसके साथ डॉट चेंज क्लास लगाओ। मतलब चेंज, जब इसके ऊपर चेंज क्लास अप्लाई हो ना तब ये चीज़ अप्लाई हो, पहले ना हो, पहले ये अपनी असली हालत में ही रहे। तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं जो चेंज क्लास है वो किस तरह से लगाऊंगा, इसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। अब इसे हम टॉगल एक्शन लगाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन, और उसका नाम दूंगा टॉगल btn, और इसको यहाँ पे पैरामीटर दूंगा x डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और इसका मैं दूंगा यहाँ पे चेंज, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा इस आइकन के ऑन क्लिक पर। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, और वहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या था x, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ x। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे या अब दोनों तरफ इसको कर लो सेव। सॉरी x नहीं, हमने यहाँ पे लगाना, हमने यहाँ पे लगाना दिस। कि या इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसके जो क्लास है वो चेंज हो जाए। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये क्लास जो है वो ऐड करवा रहा होगा। यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर क्लिक किया, ये जैसे कि ये इसमें ऑन चेंज क्लास ऐड करवा रहा है। जैसे इसको यानी ख़त्म किया तो इसके ऊपर ये चेंज क्लास जो है ख़त्म हो गई, ये बाय यूजिंग टॉगल एक्शन वो है। तो अब ये हमारे पास आइकन भी डिफ़ाइन हो गया। और अब आइकन जो है इसको हम पोजीशन दे देते हैं, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको हम लेफ़्ट दे देते हैं, लेफ़्ट 0, मतलब लेफ़्ट में हम इसको देते हैं राइट 0, और राइट 0, मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ये थोड़ा सा इसमें स्पेस बन गई। अब हमारे पास जो है ये कंटेंट है, मतलब आइकन्स और ये जो आ रहे हैं इनको हम किस तरह से मोबाइल के लिए स्टाइल करेंगे, उसके लिए मैं मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, @media ओनली स्क्रीन एंड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्सिमम विड्थ, मैक्स विड्थ कितनी हो 746 पिक्सल। और यहाँ पे मैं टॉगल बटन, वहाँ पे जो टॉगल बटन था यहाँ पे इसका ये मैं डिस्प्ले कर देता हूँ नन, डिस्प्ले नन। तो यहाँ से इसका डिस्प्ले ख़त्म हो गया। जैसे ये छोटी स्क्रीन पे आएगा तो इसका डिस्प्ले क्या हो, ओपन हो जाए, डिस्प्ले इसका ब्लॉक। अब स्मॉल स्क्रीन पे इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक होगा, मतलब ये स्मॉल स्क्रीन पे तो शो होगा लेकिन बड़ी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अगर मोबाइल वर्जन यहाँ पे करूँ तो हमारे पास शो होगा। अभी क्योंकि किस लिए नहीं शो रहा, क्योंकि इसमें कंटेंट बड़ा ज़्यादा है, यानी इसमें कंटेंट सही तरह से अलाइन नहीं है। और ऑनली स्क्रीन ये आ गया। अब छोटी स्क्रीन में हमारे पास आ रहा है और बड़ी स्क्रीन में हमारे पास रैप हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जिनको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हुआ है, अब इनको जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देंगे ताकि हमारे पास ये एक यानी स्टेप वाइज आ जाए, जिस तरह से नॉर्मल HTML में हमारे पास आते हैं।
नैव कंटेंट पर लिया, यहाँ पे नीचे आया और इसको मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और इसको मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल, सॉरी टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से भी 20 पिक्सल। इस तरह से अगर बाद में चेंज करनी हुई तो हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो लिंक्स हैं, लिंक्स वाली क्लास ये ऊपर ये वाली, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसका डिस्प्ले ब्लॉक, ये हमारे पास ब्लॉक में आ गया। और ये हमारे पास जो नीचे आ रहा है कंटेंट, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ गैप। तो यहाँ पे मैं सोशल आइकन जो क्लास है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे नीचे आके इसका डिस्प्ले मैं कर देता हूँ नन। डिस्प्ले इसका कर दिया नन। अब ये हमारे पास लिंक ये वाला है, इसके अंदर जो एक टैग है ना उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। लिंक इसके अंदर जो एक टैग है उनके साथ क्या करूँ, उनका जो डिस्प्ले है वो नन कर दो। ये यहाँ पे एक टैग हमारे पास गायब हो गया। अब इसके क्लिक के ऊपर मैं इसके जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक करवा दूँगा। इसके नीचे मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड करता हूँ, शो लिंक डॉट शो लिंक, शो लिंक और एक इसमें मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले इसका ब्लॉक। अब ये वाली क्लास मैं ऐड करवाऊँगा इसके क्लिक के ऊपर इन सब आइकन में। तो उसके लिए मेन डॉट जीएस में आऊँगा, यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट डिफाइन करूँगा, कांस्टेंट जो पर हमारे पास कांस्टेंट आ गई और नैव टॉगल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर में मैं जो डॉट हमारे पास जो क्लास है टॉगल BTN इसको मैं लेता हूँ यहाँ से, टॉगल आइकन या टॉगल BTN जो मर्जी दे दें, टॉगल आइकन। अगर आपको क्वेरी सिलेक्टर इन सिलेक्टर नहीं पता तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का डोम। तो वो आप अगर आप जावास्क्रिप्ट डोम वाली सीरीज़ देखोगे ना तो आपको इसकी सही समझ आएगी। उसके बाद कांस्टेंट में ले रहा हूँ लिंक्स और उसमें मैं स्टोर करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और जितने भी ये हैं इनको लिंक्स दिए हुए हैं, लिंक्स ये वाला। अब मैंने जो टॉगल है ये बटन है इसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और लिंक्स को मैंने इसमें स्टोर करवा लिया। अब ये जो नैव टॉगल है इसको यहाँ मैं लेता हूँ नैव टॉगल और इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके इवेंट पे इसके यानी ऊपर मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ, कौन सा क्लिक का, या मैं क्लिक का इवेंट इसके ऊपर लगाता हूँ CLIC के क्लिक वाओ फंक्शन। इसमें कौन सा फंक्शन हो, इस फंक्शन में मैं डिफाइन करूँगा लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। सेम जिस तरह सामने प्रीवियस टॉगल फंक्शन लगाया इसमें मैं टॉगल फंक्शन लगाऊंगा। तो टॉगल फंक्शन में क्या हो हमारे पास शो लिंक जो है ये आ जाए, वो। अब इसको भी मैं क्लिक करता हूँ तो कोई ना कोई ये एरर आ रहा होगा, वो मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। नैव टॉगल यहाँ पास आ गया, टॉगल आइकन क्वेरी सिलेक्टर लिंक्स और मैं इसके प्रीव्यू में देखता हूँ कि इसका कौन सा एरर है। ये एक एरर इसका दे रहा है, कंसोल में आया मेन डॉट जीएस के 9 लाइन पर। वो क्या कर रहा है कि नैव टॉगल एट इवेंट लिस्टनर, इसमें कौन सा एरर दे रहा है, एड इवेंट लिस्टनर CLIC का क्लिक फंक्शन। तो ये दोस्तों ये हमारे पास एरर कर रहा है। अब एरर अच्छा हाँ पता लग, ये जो टॉगल आइकन है ना क्वेरी सिलेक्टर, इसके साथ हमने डॉट नहीं लगाया। जब हम क्लास को ऐड करते हैं, क्लास को ऐड करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। अब डॉट लगाया तो ये वाला जो है ख़त्म हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास परफेक्टली चेंज भी हो रहा है और
जो मेन्यूज़ है उनको भी मैंने टॉगल एक्शन में दे रहा है। अब मैं इसको अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करूँ, अगर अब और छोटी भी करता हूँ, इसको अब क्लिक करता हूँ तो इनमें ये ऐड करवा रहा है। और इसमें अरे शो लिंक इसमें क्लास ऐड करा, जब शो लिंक पे करवाएगा तो उसके अंदर जो एक टैग है उसको ये डिस्प्ले ब्लॉक करवा रहा है। जी दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने देखा कि हमने समझ ले एक सिंपल सी नेविगेशन बार बनाई जावास्क्रिप्ट की मदद से, और इसमें भी बहुत से एरर्स भी आए और हमने उनको रिजॉल्व किया। तो जो कोडिंग है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एरर्स आते रहते हैं, क्योंकि ये समझ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, और इसे हम शुरू से अगर बंदा कोई यानी ना एडवांस लेवल पे भी चला जाए तो एरर्स उसे फिर भी आते हैं, बाग फिक्सिंग उसे फिर भी करनी पड़ती है। कभी सेमीकोलन का आ गया, कभी कोई डॉट नहीं लगाया, कभी कोई हैश नहीं लगाया, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो कोडिंग में एरर्स आते रहते हैं। तो इस चीज़ से आपने नहीं घबराना, ट्राई अगेन इज़ द बेस्ट वे। आए आपके एरर, उनको रिजॉल्व करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक छोटा सा एरर होता है और उसके लिए हमें 2-3 घंटे जो है ना सर खपाना पड़ता है, फिर भी उसका पता नहीं चलता, और ऐसे बैठे होते तो पता चलता हाँ ये देखो, यानी ये तो सिंपल सा डॉट लगाना था, या हैश लगाना था, या कोई ये स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो कोडिंग में एरर्स आना आम सी बात है। मैं हूँ, मुझसे भी आएंगे, जो मुझसे एक्सपीरियंसड है उनके भी एरर्स आएंगे। हाँ, ये हो सकता है किसी को एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा एरर्स आते हों, किसी को यानी उसका उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको काम आने लग जाए, लेकिन एरर्स आएंगे, ये बात पक्की है। विदाउट एरर्स जो है वो समझ लें हो ही नहीं सकता कि एक बंदा कोडिंग सीख रहा है या कोडिंग कर रहा है और उस एरर्स ना आए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पासवर्ड को हाइड करना और शो करना, ये फंक्शन हम लगा सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये सबसे पहले मैंने ये एक इनपुट फील्ड है, इसमें नेम ऐड किया, इसमें चाहे ना भी ऐड करें कोई मसला नहीं। जैसे इसमें कोई एक आध मैं स्पेलिंग ऐड करता हूँ तो ये आई वाला बटन आ जाता है साथ में, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पासवर्ड समझ गायब हो जाता है, और या फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यानी शो हो जाता है, इसकी इनपुट शो हो जाती है। मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये आ गया। अब इसमें मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या डॉट डॉट आ रहे हैं, जिस तरह से पासवर्ड फील्ड होती है। जैसे मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो हमने पुट किया ना, जो हमने उस पर राइट किया वो हमें शो करवा रहा है। फिर इस पर क्लिक करने पे हाइड हो रहा है। आलमोस्ट जितने भी फॉर्म होते हैं वेबसाइट में यूज़ होते हैं, आलमोस्ट सब में ये फंक्शनैलिटी आजकल आ रही है। हम देखेंगे किस तरह से हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से इसे अचीव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की टिप्स ट्रिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और ये जावास्क्रिप्ट का 60 डे जो कोर्स चैलेंज है उसकी 4th वीडियो है, उसकी 4थी वीडियो है। तो इसमें हम ये अब छोटा सा फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर में, और साथ में इसका मैं लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए index.html, style.css और main.css ये 3 फाइल्स मैंने ली, और इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। मतलब index.html के साथ दोनों फाइल जो है लिंक है। तो अब मैं यहाँ से अपनी HTML स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैंने फॉन्ट ऑसम का CDN लगाया हुआ है, आप लगाना चाहे यानी आपने वो लगाना है लाजमी। अगर आपको नहीं पता किस तरह से लगाते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी जो फॉन्ट्स वाली वीडियो से आप एक दफ़ा जाके देखो। और स्टाइल और CSS में ये मैंने रोबोटो फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, यानी इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से मैं अपनी HTML स्टार्ट करता हूँ। एक डिव को क्लास देता हूँ रैपर, और इसमें मैं एक और डिव लेता हूँ और उसको मैं लेता हूँ पासवर्ड शो, और इसमें मैं एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट, और उसकी टाइप होगी टेक्स्ट। ये नीचे आ गई टाइप उसकी टेक्स्ट, नेम, और हमने उसको कोई ID नहीं देनी अभी। इसको हम देते हैं प्लेस होल्डर, इंटर नेम, और साथ में इसे हम यहाँ पे रिक्वायर लगा दें तब भी कोई मसला नहीं, ना लगा तभी, क्योंकि हम जो मेन काम कर रहे हैं वो हाइड और शो पे है। तो इसके नीचे आते हैं, इसी के नीचे एक और डिव देता हूँ, और उसको मैं देता हूँ पासवर्ड फील्ड, और इसमें मैं लेता हूँ इनपुट, उसकी टाइप होगी पासवर्ड, ये नीचे आ गई।
और इसको भी नेम और आईडी अभी नहीं दे रहे। अभी मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लास देता हूँ, क्लास में देता हूँ पास, और फिर इसको देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में कहते हैं इंटर पासवर्ड, और इसके आगे में लगाते हैं रिक्वायर, टैग को क्लोज कर दिया। और इसके नीचे आप एक स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग को हम क्लास देते हैं शो BTN, शो बटन। और इसके अंदर हम एक लेंगे आई का टैग और उसको क्लास देंगे फास्ट, मतलब आई एम लगाना ना, उसके लिए FAS और फिर FAI -I, ये इसकी ये फाउंडेशन की क्लास है। तो ये हमारे पास आई भी लग गई, यानी आई वाला बटन, आई वाला फाउंडेशन भी लग गया, और एक हमारे पास नेम की फील्ड भी आ गई, और हमारे पास पासवर्ड की फील्ड भी आ गई। इतना था इसका HTML का कोड। अब आते हैं हम CSS में। CSS में सबसे पहले हम जो है इस रैपर को स्टाइल करेंगे। उसके लिए मैं रैपर टू क्लासेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और CSS में आते हैं। यहाँ पे नीचे डॉट रैपर पोजीशन, इस सबसे पहले हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद इसे पैडिंग इसे देंगे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल, और उसको विड्थ देंगे 320 पिक्सल, और फिर मार्जिन से हम देंगे ऑटो करने से ये सेंटर में आ गया। और अब इसको हम मार्जिन टॉप देते हैं। मार्जिन टॉप में से दे देता हूँ 120 पिक्सल, 30 का 130 पिक्सल कर लेते हैं। थोड़ा सा वापस नीचे आ गया। बॉर्डर रेडियस में से दे देता हूँ 5 पिक्सल। अब इसको हमने लगाना है बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो के लिए मैं अपने यहाँ पे आऊँगा, और ये मेरे पास एक लिंक है, ये आप लिंक यहाँ से देख सकते हैं, गेट CSS स्कैन। यहाँ से बड़े बेहतरीन जो है ना शेडोज़ हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं, कस्टम वैसे आपको बनाने आने चाहिए। मैं यहाँ से कौन से लेता हूँ, ये मैं 5 वाला ले लेता हूँ। 5 वाला मैंने लिया, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेस्ट किया, और साथ में से प्रीव्यू देखते हैं। तो ये इसके बैकग्राउंड पे ये शेडो लग गया। उसके बाद हम इनपुट को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे रैपर, जो रैपर हमारे पास क्लास है, ये इसमें इनपुट है, इनपुट कॉमा ये भाव, ये पासवर्ड फील्ड, और जो पासवर्ड क्लास के अंदर इनपुट है। दोनों इनपुट्स जो हैं उनको यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं। ये ना CSS के सिलेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता CSS सिलेक्टर वाली वीडियो देखो, आपको भी चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक भी आई थिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। पहले ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। अच्छा, इनपुट, और उसको मैं यानी सबसे पहले विड्थ दे दूँगा 100%, और इससे हम पैडिंग देंगे। पैडिंग हम देंगे 15 पिक्सल और 10 पिक्सल। फिर इसको हम मार्जिन देंगे, थोड़ा सा मार्जिन 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0, और फिर उसके बाद फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, और आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन क्या है? अब ये देखें ना, इसको हम क्लिक करते हैं, इसके ऊपर ना एक लाइन बन रही है, मतलब ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। ये बॉर्डर नहीं, ये इसकी आउटलाइन होती है। अक्सर ना हमें नहीं पता, इसका पता नहीं चलता, मुझे बड़ी देर बाद इसका पता चला था। आउटलाइन इसकी नाना, अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन नहीं आएगी। और अब इसको हम बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर हम देंगे इसे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर का कलर हमारे पास है 8E4480। ये हमारा मेन कलर होगा जो पूरी वेबसाइट में चलेगा। और उसके बाद इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ये इतना आ गया। अब आ गया, अब हम ना आई बटन को थोड़ा सा यानी स्टाइल करते हैं। उसके लिए जो पासवर्ड फील्ड है ना, ये वाली, इसको हम पोजीशन रिलेटिव देंगे। अगर आपको पोजीशन का नहीं पता तो पोजीशन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो पड़ी है, उससे आप एक दफ़ा लाजमी देखो। बेसिक आप अपने लाजमी साथ में क्लियर कर लिया करो, क्योंकि बेसिक के बगैर गुजारा नहीं है।
पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद इसे हम स्पेसिफिक हाइट दे देंगे 15 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल। अब ये जो हमारे पास इनपुट स्पैन टैग है ना, इसके अंदर जो स्पैन टैग, इसमें आई का टैग लगा हुआ है, इसको हम करते हैं पासवर्ड फील्ड, और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसे हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, ये आ गया, और इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट अब टॉप से कर लेते हैं 50%, टॉप 50%, तो ये 25 पे आ जाएगा, ये 50% आ गया। अब इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, राइट से कर देंगे 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल किया, और फॉन्ट साइज से देंगे 20 पिक्सल, और ट्रांसलेट वाई, ये एग्जैक्टली ना सेंटर में नहीं आ रहा, उसके लिए हम इसमें 50% लगाएंगे ट्रांसलेट वाई, तो ये अब एग्जैक्टली हमारे पास सेंटर में आएगा। ट्रांसफॉर्म ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उसके लिए मैं इसको ये मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऊपर से दे देता हूँ, मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं 4 पिक्सल। अब यहाँ पे ठीक आ गया, और फिर इसके बाद कलर हम देते हैं इसे, कलर हमारा यही होगा। अभी आइकन को भी कलर लग गया, और उसके बाद इसका जो है कर्सर पॉइंटर, अब इसके ऊपर यानी फिंगर बांध रही है। अच्छा, अब हमने इसको ऑलरेडी तो इसको ना यानी पहले से इसका जो डिस्प्ले है वो हमने कर देना नन, लेकिन उसको डिस्प्ले नन करने से पहले जितनी भी पहले इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं सारी अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं पासवर्ड फील्ड में आता हूँ, ये पासवर्ड जो हमारी फील्ड है ये वाली, ये मेरे पास पासवर्ड फील्ड डॉट स्पैन और आई का टैग, इसको हम लगाते हैं बिफोर। ये CSS के सूडो एलिमेंट्स हैं, इन पे भी पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं, उन्हें आप एक दफ़ा जाकर देख सकते हो। इसमें कंटेंट, अब इस कंटेंट में ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट HTML CSS के ना उन्होंने दिए होते हैं, इंटाइटीज़ दी होती हैं, वो मैं इंटाइटीज़ यूज़ करके एक लाइन ड्रा करूँगा। उस इंटाइटी की जो लाइन है उसका कोड होता है F0 और F070। ये इसके ऊपर ये लाइन ड्रा हो गई, ये देखा आपने, इसके ऊपर लाइन ड्रा हो गई, इस लाइन का कोड है। और अब क्या है, मैं यहाँ पे ना ये स्पैन टैग पासवर्ड फील्ड, या थोड़ा सा ना CSS इसकी ट्रिकी हो रही है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। इनपुट और वैलिड, अच्छा इनपुट वैलिड कब होती है, जब उसमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, जब वो वैलिड हो तो क्या हो। ये मैं इसके ना CSS के सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, और स्पैन सिबलिंग सिलेक्टर में यूज़ कर रहा हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं कह रहा हूँ कि जब इसके अंदर मैं कोई चीज़ टाइप करूँ ना तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, लेकिन इसका डिस्प्ले तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका डिस्प्ले यहाँ पे नन कर दूँगा। अब इसका डिस्प्ले नन किया, अब जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, कोई भी चीज़ टाइप करूँगा तो इसका डिस्प्ले क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये हमें शो होने लग जाएगी। और ये हमारे पास लाइन ऑलरेडी तो ड्रा नहीं है ना, ये अब मैं दिखाता हूँ, ये वाली, अब ये देखो, अब ऑलरेडी इसके ऊपर लाइन नहीं आ रही, लाइन आ रही है जब मैं इसको क्लिक करता हूँ उसके बाद इसके ऊपर लाइन आ रही है। तो उसके लिए क्या फंक्शन लगाते हैं हम, उसके लिए हम इस जो लाइन है ना, ये आई बटन, इसके साथ हमने क्लास लगानी है कि डॉट btn शो जो है ना, डॉट हाइड btn, ये क्लास जब इसके साथ लगे तब ये हमारे पास शो। और ये क्लास किस तरह से हम ऐड करवाएंगे, ये हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसमें हम सिंपली कोई चीज़ टाइप करते, आई हमारे पास आ गई, अब इसकी रहती है फंक्शनैलिटी, अब हम इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। तो यहाँ मैं आऊँगा अपने main.js में, यहाँ पे एक मैं लूँगा कांस्टेंट, मतलब एक वेरिएबल लूँगा, पास फील्ड मतलब पासवर्ड फील्ड, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब पासवर्ड के लिए कौन सी क्वेरी सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ, मतलब उसको मैं उसके क्लास के नाम से गेट कर रहा हूँ। अब ये पासवर्ड जो है इसको मैंने क्लास दी हुई, यहाँ पे पास, यहाँ पे SSS, यहाँ पे SS लगा दो, थोड़ा सा ना, SSS से भी कोई मसला तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे, डॉट पास। अब इस क्लास के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया, यानी पास फील्ड के अंदर मैंने इस जो थी ना इनपुट उसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैं कांस्टेंट लेता हूँ और उसको मैं देता हूँ शो btn,
शो btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके लिए मैं CSS के जो सिलेक्टर्स हैं जिस तरह से हम करते हैं वो हम करेंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर जो आई का टैग है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं कहता हूँ कि इस बटन पे है ना, हम जब क्लिक को मतलब अब हमने इसको हमने डेट का लिया, इसको हमने स्टोर करवा लिया। अब इसके क्लिक के ऊपर हमने काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ कि शो btn जो है इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा क्लिक का, मतलब जब इसके ऊपर क्लिक को तो हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो। फंक्शन हमारे पास कौन सा हो, ये हम इसका फंक्शन का कोड लिखूँगा, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप हमारे पास क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए। सॉरी, बल्कि उससे पहले हम ना ऐसे करते हैं, पहले वैलिडेशन लगाते हैं। इफ़ अगर पासवर्ड फील्ड जो है ना, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप अगर पासवर्ड है, अब ये इनपुट इसको हमने स्टोर किया इस पासवर्ड फील्ड वेरिएबल के अंदर। अब मैंने कहा कि पासवर्ड फील्ड की जो टाइप है अगर वो हमारे पास हो पासवर्ड, तो हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवा दे। कौन सा, ये पास फील्ड डॉट टाइप टेक्स्ट। मतलब अगर जब मैं इसके ऊपर बटन के ऊपर करूँगा क्लिक, अगर इसकी जो फील्ड है वो होगी पासवर्ड जो क्या रेडी है, जब जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक तो इसके पासवर्ड क्या फील्ड क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए। तो इसे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हो, हम लास्ट में करके देख लेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो टाइप है वो क्या हो रही है, टेक्स्ट हो रही है। अब हमारे पास एक फंक्शन तो परफेक्टली काम कर रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो शो btn है, अब शो btn हमने आई में स्टोर किया हुआ है, तो शो btn डॉट क्लास लिस्ट और ऐड, इसमें एक क्लास ऐड कर दो, कौन सी, हाइड बटन वाली, हाइड btn वाली। वही क्लास लिस्ट के अंदर हमने ये लाइन लगाई हुई थी, ये वाली इसको मैं यहाँ से करता यहाँ पे। अब ये वाले, अब मैं इसके ऊपर अगर कोई चीज़ टाइप करूँगा वो हो गई। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, दो फंक्शन परफॉर्म करवा रहा, एक तो इनपुट की फील्ड जो है पासवर्ड से टेक्स्ट करवा रहा है, और साथ में अपने ऊपर जो है वो एक क्लास अप्लाई करवा रहा है हाइड btn, और वो हमने यानी CSS में डिफाइन की हुई है, और हाइड btn के ऊपर हमने ये लाइन क्रॉस लगाई हुई है जो कि एक बहुत ही कूल फंक्शन है। अब ये करते हैं, अब मैं कहता हूँ अगर ये ना हो, एल्स में क्या हो, सारा कुछ इसके उल्ट हो जाए, सारा कुछ क्या हो जाए, इसको उल्टा जाए। इसी कोड में कोड को करूँगा जैसे कॉपी में, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा। अब अगर यानी ये काम नहीं हुआ तो पासवर्ड की जो फील्ड है वो क्या हो जाए, पासवर्ड हो जाए। इन पास फील्ड पहले हम उसने टेक्स्ट कर दी, फिर जब क्लिक किया तो उसकी जो टाइप क्या हो जाएगी, पासवर्ड अगेन हो जाएगी। और अब यहाँ पे ऐड क्लास कर रहा है, अब यहाँ से रिमूव क्लास कर दे, यहाँ से रिमूव क्लास कर दे। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, शो कर रहा है, फिर क्लिक करता हूँ तो ये अच्छा फिर क्लिक करना है, ये हाइड नहीं कर रहा वो इसलिए। अब यहाँ पे ना अगर आप एक इक्वल लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, डबल इक्वल लगाओगे तब ये काम करेगा। अब मैंने कोई चीज़ टाइप की, क्लिक किया शो, फिर क्लिक किया हाइड, फिर शो क्लिक हाइड। अब यहाँ पे आपने डबल इक्वल लगाना होता है, डबल से भी बेस्ट होता है अब ट्रिपल लगा दो, मोस्टली जो बेस्ट होता है वो ट्रिपल इक्वल लगा दो, फिर कोई भी ना मसला नहीं रहता। अब ये देखो, अब कोई भी चीज़ मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ तो उससे मैं हाइड और शो कर सकता हूँ, जो कि आप बहुत से जो है ना मेरे वेबसाइट उसमें फंक्शन देखा होगा। अब एक्चुअली मैं बैकएंड में क्या कर रहा हूँ, मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसका कोड ओपन करता हूँ, बॉडी, और ये हमारे पास div आ गया, पासवर्ड फील्ड, फिर ये और btn। अब ये देखो, अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। और अच्छा, अब ना हमारे पास ये है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, अच्छा हमने दोनों की टेक्स्ट की हुई है। फिर पेज को रीलोड करते हैं, हमने दोनों की टेक्स्ट तो नहीं रखी हुई, नहीं ठीक है। पास वो ऑलरेडी पहले से लोड था इसलिए कर रहा था, मतलब पहले से फंक्शन उस पर ना काम कर रहा था, जो उसकी ऑलरेडी ना टेक्स्ट में शो हो रही थी। अब मैं इसको और ओपन करता हूँ, फिर ओपन किया और फिर अंदर किया। अब ये देखो इसकी टाइप क्या आ रही है, पासवर्ड। अब जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तब ठीक है, लेकिन अब इसको मैं साथ में ओपन कर लेता। अब ये आई को आपने देखना और ये पासवर्ड फील्ड को देखना है। अब इसको क्लिक कर, ये देखो इसके साथ में इसने ये जो टाइप है टेक्स्ट,
वो भी कर दी, और यहाँ पे इसने हाइड BTN क्लास भी ऐड करवा दी। अगर फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो आपको नील समझ लें एक रेड वाली लाइन जो है ना काम करती हुई नज़र आ रही होगी। अब ये फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करवा रहा है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, थोड़ा सा बस टेक्निकल काम था और इतनी कोई यानी इसमें ज़्यादा कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं थी, चंद एक लाइनों का कोड था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज हम इस वीडियो में ये फॉर्म बनाना सीखेंगे। ये कन्फर्म पासवर्ड फॉर्म है। इसमें अगर मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे ना 6 के ऊपर जाऊँगा, यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये नीचे वाली जो फील्ड है वो इनेबल हो रही है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो इसमें मैं कोई चीज़ यानी एडिट नहीं कर सकता, कोई चीज़ लिख नहीं सकता। और जैसे इसके ऊपर जाऊँगा, ये हमारा सबमिट बटन जो है ये भी समझ लें इनेबल हो रहा है, और ये जो इंटर पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड फील्ड है वो भी इनेबल हो रही है। और अगर इसमें मैं कोई पासवर्ड इंटर करता हूँ, कोई चीज़ इंटर करता हूँ, अगर शो पे क्लिक करूँगा तो हमारा फर्स्ट वाली फील्ड जो है उसमें हमारा पासवर्ड शो करवाएगा कि आपने पहले कौन सा पासवर्ड इंटर किया है। और बाद में जो हम रीटाइप करेंगे वो हम देख के कर सकते हैं कि हम क्या रीटाइप कर रहे हैं। दोनों को हम शो करवाना चाहें दोनों को करवा सकते हैं, एक को करवाना चाहिए एक को करवा सकते हैं। बेसिकली आपने मेथड समझना है। और जैसे अगर इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा, अगर इनकी पासवर्ड जो फील्ड्स हैं वो मैच ना हुई तो ये हमारे पास ये मैसेज आएगा एरर कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। लेकिन अगर ये फील्ड हमारे पास मैच हो जाती है तो हमारे पास एक और आ जाएगा छोटा सा बॉक्स बन के नाइस कन्फर्म पासवर्ड मैच। ये ऑल जो है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा और मेरा भी हौसला थोड़ा सा बुलंद हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अपने आता हूँ कोड एडिटर में। ये मैंने समझ लें index.html की फ़ाइल ली, साथ में style.css और main.js। इसमें आप जावास्क्रिप्ट CSS और HTML कोड लिखेंगे। इन तीनों फाइलों को मैंने लिंक किया हुआ है, तो आपको इतनी यानी HTML CSS आनी चाहिए। उसके बाद डिव को मैं मैं डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा कंटेनर, और फिर मैंने H2 लिया। H2 में लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड के नीचे मैं एक और डिव लूँगा, और इसके नीचे हम फॉर्म का टैग लेंगे, और एक्शन इससे मैं हैश लगा दूँगा। इसके अंदर एक डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे एरर टेक्स्ट, और इसमें मैं सिर्फ एरर लिख देता हूँ, बाद में हम इसे ख़त्म कर देंगे। और इसके नीचे मैं एक और डिव लूँगा, थोड़ी सी स्पेस बना के डिव, उसको लूँगा फील्ड नाम FIELD फील्ड, और इनपुट का टैग टाइप टेक्स्ट, और इसका जो प्लेस होल्डर है वो हम इंटर करेंगे इंटर नेम, और इसी को आप डुप्लीकेट कर लूँगा थोड़ी सी नीचे स्पेस करके ये, और इसको कर लिया क्लोज। अब इसमें एक इनपुट लूँगा, टाइप इसकी होगी पासवर्ड, और इसको आईडी देंगे, आईडी से तो होगी पासवर्ड शॉर्ट सा करके लिख लेते हैं 1, और इसे हम प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड और डैश लगा देंगे। इसमें मैं ऑन की अप ये हम कर देंगे। इसके ऊपर हम एक फंक्शन लगा देंगे, मतलब जब भी कोई इसमें इंटर करेगा कोई चीज़ तो उसे कहते हैं ऑन की अप, तो उसमें हम एक फंक्शन लगा देंगे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, जहाँ पे ये पासवर्ड 1 है वहाँ मैं 2 कर दूँगा, और यहाँ पे लिखा इंटर पासवर्ड यहाँ पे लिख दूँगा कन्फर्म पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड हो गया। अब इस जो कन्फर्म पासवर्ड है इसके नीचे मैं एक और डिव लगा दूँगा। इस कन्फर्म पासवर्ड को मैं कर दूँगा डिसेबल,
ये हमारे पास यानी अभी इनेबल है, और यहाँ मैं लिख दूँगा इसको डिसेबल क्लास लगा दूँगा, एट्रीब्यूट लगा दूँगा डिसेबल। अब इसमें कोई चीज़ मैं इंटर नहीं कर सकता। इसके नीचे एक और डिव लूँगा और डिव को क्लास दूँगा शो, और इसके अंदर भी लिख देंगे शो। ये हमारे पास शो आ गया। अब इसके नीचे यानी जहाँ पर डिव ख़त्म हो रही है ना, इसके नीचे बटन का टैग लूँगा, और ये बटन डिसेबल जो है ये मैं लूँगा, और इसको मैं सबमिट दूँगा, सबमिट। और ये इसको डिसेबल मैं यहाँ से यानी डिसेबल, और ये वाला आगे से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इतने हमारे पास बहुत है। अब ये हमारे पास आगे, अब ये HTML का कोड हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि ये 2 फील्ड्स हैं समझ लें, इनको हम एडिट नहीं कर सकते, बाकी ये इनपुट्स हैं और ये सिंपल सा टेक्स्ट है। बहुत ही बेसिक सा इसका HTML का कोड है। अब आते हैं हम इसके CSS में। CSS हमारे पास ये कंटेनर, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ से पहले मैंने एक रूट मतलब वेरिएबल में 2 कलर्स ले लिए, मेन एक कलर और दूसरा मेन कलर 2, मतलब एक 1 और 2, ये 2 मैंने कलर लिए जो हमने बार बार यूज़ करने हैं। कंटेनर, और कंटेनर को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा वाइट, और इसको पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल, और विड्थ से देंगे 420 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और इसको अब बॉक्स शेडो लगाएंगे। बॉक्स शेडो के लिए मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे बॉक्स शेडो को अच्छा सा देख लेते हैं। हमने जो उसके लिए यूज़ किया था वो कौन सा है, ये वाला, ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे और ये लगा दिया। अब इसके ऊपर बॉक्स शेडो लग गया। अब H2 की जो हेडिंग है उससे मैं स्टाइल करता हूँ। इस कंटेनर क्लास को करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसमें हमारे पास H2 की हेडिंग है उसको करते हैं। उसको सबसे पहले मैं पैडिंग लगाऊंगा, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, और लाइन हाइट 33 पिक्सल। ये इतना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एडिट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म का टैग तो कंटेनर के अंदर जो फॉर्म का टैग है फॉर्म, उसे मार्जिन देंगे टॉप से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 8 पिक्सल। अब फॉर्म के अंदर जो हमारे पास एरर टेक्स्ट वाली फील्ड है उसको स्टाइल करेंगे, एरर टेक्स्ट। यहाँ से इसकी क्लास का नाम मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लास को हमने लगाना तो डबल डॉट नहीं सिंगल डॉट लगेगा एरर। और उसके बाद पैडिंग टॉप बॉटम से इसे मैं 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसमें दूंगा 5 पिक्सल, और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा दे देते हैं। इसको मैं रेड अप्लाई कर रहा है, मैं इसको कलर दूंगा फॉन्ट कलर इसमें दे देता हूँ। ये जो हमारे पास वेरिएबल है फर्स्ट वन, मेन वेरिएबल, ये हमने दे दी। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एरर सही तरह से लिखा हुआ आ रहा है, और इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर दूँगा नन। पहले इसके अंदर टेक्स्ट ख़त्म करूँगा क्योंकि ये हमने शो करवाना है, बल्कि इसे अभी लिखे रहने देते हैं ताकि इसके दोनों जो फील्ड्स हैं वो डिज़ाइन कर लेंगे ना, उसके बाद आपको सही से समझ आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास अगर पासवर्ड इसका मैच होता है तो ये कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ से इसको मैं लिया और बल्कि पूरा यहाँ तक इसको लेते हैं।
अगर इसके साथ यानी पासवर्ड अगर मैच हो तो इसमें हम एक क्लास ऐड करवाएंगे मैच। तो उस मैच की इसके साथ क्या हो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वेरिएबल जो दूसरी है हमारी वो वाला हो जाए, सेकंड वन जो है ना ये हो जाए। अगर इसमें क्लास जो है ना यानी मैच लगती है, अगर मैं इसमें भी क्लास मैच लगाऊँ ना, मैच तो इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा है। मैं यहाँ से इसको स्टाइल करके आपको दिखाता हूँ। और फ़ॉन्ट कलर इसका क्या हो जाए, वो हो जाए इसका वाइट। टेक्स्ट लाइन इसका हो जाए सेंटर। बॉक्स शेडो में यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, मैं इसका यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, कोई भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब ये इसके ऊपर बॉक्स शेडो भी लग गया। अब क्या है कि ये जो मैच क्लास है ना ये मैंने लगानी है इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से। या पासवर्ड मैच होगा तो ये क्लास इनेबल होगी। उसके लिए मैं यहाँ से अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये पहले वाली क्लास को लगाएगा और पहले वाली जो क्लास है उसमें ये जो एरर टेक्स्ट है ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट भी हम डायनामिकली ऐड करवाएंगे। और ये आ रहा है और यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो मैं नन कर देता हूँ। नन हो गया। अब इसके अंदर जो फील्ड है ये कन्फर्म पासवर्ड यहाँ से लिया और इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो मैं क्लास लेता हूँ फील्ड की। ये वाले इस क्लास को नाम कॉपी किया, CSS में आया, इसको पहले विड्थ देंगे 100% और हाइट हाइट 45 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स और उसके बाद मार्जिन 15 पिक्सल और 0 ये हमने कर दिया। पोजीशन इसको हम देंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। अब इसके अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं उनको हम स्टाइल करेंगे। ये कन्फर्म यहाँ से हम उसको करते हैं कॉपी और फॉर्म के अंदर जितने भी ये फील्ड वाली क्लास हैं और फील्ड वाली क्लास के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं उनकी विड्थ कर दो 100%। अब ये सारे 100% हो गया और इसकी जो हाइट है वो भी 100% कर दो, हाइट भी 100% और पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल और फिर इसको आउटलाइन इसकी नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल और ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड। अब ये इसके ऊपर लागी। अब इसकी आउटलाइन है वो भी अच्छा, इसके ऊपर हम अभी बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर इसका हम लगाएंगे 1 पिक्सल, सॉलिड और लाइट ग्रे। अब इसके ऊपर हल्का सा बॉर्डर भी लग गया। अब इसका जो प्लेस होल्डर है उसको हम फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। यहाँ से इनपुट इसको मैं इतने को किया, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ इसका 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। और ये जो हमारे पास इनपुट है इसका जो फोकस है ना, यानी इसके ऊपर जब क्लिक करें ना तो इसका जो बॉर्डर कलर है वो हम चेंज करते हैं। यहाँ से लिया और यहाँ पे आया। इसके ऊपर जब फोकस हो तो इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर कलर वो हो जाए हमारे पास जो हमारी मेन पहला ये वाला कलर है। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब ना दूसरा कलर लेना मेन। अब इसके ऊपर ये जो रेड वाला कलर है वो अप्लाई हो रहा है। अब इसके साथ मैं इसी को बॉक्स शेडो दे देता हूँ, बॉक्स शेडो 0.03 पिक्सल और
इसको कलर जो है वो मैं देता हूँ मेन वाला, दे दिया। और ये जो बॉक्स शेडो ये आउटसाइड आ रहा है, मैं इसको इनसाइड करता हूँ। तो इनसाइड करने के लिए मैं इंसर्ट लिखूँगा, और इसका जो है ना शेडो, ये अंदर की तरफ होगा। इनसेट, नॉट इंसर्ट, इनसेट। तो ये इसका जो शेडो है वो अंदर की तरफ यानी बांध रहा है। उसके बाद पास जो शो फील्ड है इसको हम स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए कन्फर्म पासवर्ड इतना को यहाँ से मैंने किया कॉपी ये, और इसके अंदर ये जो फील्ड है, और जिस भी जो फील्ड है मैं यहाँ तक कॉपी कर देते हैं फील्ड। और जो फील्ड है उसके अंदर अगर यानी शेडो क्लास हो, शेडो क्लास का नाम से इस कॉपी कर लेता हूँ, शो, सॉरी नॉट शेडो, शो क्लास, मतलब ये वाली शो क्लास। तो उसको मैं पोजीशन पर दूंगा एब्सोल्यूट, और राइट 10 पिक्सल, टॉप 15 पिक्सल 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%। ये हमारे पास सही तरह से अलाइन है ना 50%, अब ये 50% सही तरह से अलाइन हो जाएगा। और यूज़र सिलेक्ट, इसका नन। यूज़र सेलेक्ट नन का क्या मतलब, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे यूज़र सेलेक्ट नन करके से मैं सेव करूँगा फिर इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो यूज़र सेलेक्ट नन ये काम करता है। उसके बाद कर्सर पॉइंटर, अभी इसको हैंड बांध रहा है। और अगर इसमें ये यानी शो और शो के साथ अगर एक्टिव क्लास हो, जो कि हम बाद में लगाएंगे दूसरे के साथ जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, लेकिन उसकी स्टाइलिंग जो है वो कैसी हो, जब यानी इसके साथ एक्टिव क्लास लग जाए तो इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाए, मेन कलर हो जाए, मेन कलर। जब इसके साथ लगेगी यानी एक्टिव क्लास, तो एक्टिव क्लास अगर मैं यहाँ पे लगा के यहाँ पे चेक करूँ ना, यहाँ तो इसका कलर ये देखें किस तरह से कर रहा है, लेकिन मैंने इसको लगानी जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसको सेव किया। अब हमारे पास जो फॉन्ट यानी बटन जो है इसको हमने स्टाइल करना है, उसके लिए मैं यहाँ बटन का टैग लूँगा, फॉर्म के अंदर जो बटन है इस फॉर्म, और उसके अंदर जो बटन है उसको विड्थ देंगे 100%, हाइट उसको 45 पिक्सल, मार्जिन 3 पिक्सल, 0 10 पिक्सल और 0। और इसको हम देंगे बॉर्डर नन, और आउटलाइन भी नन। बैकग्राउंड जो हमारे पास मेन कलर है, फॉन्ट कलर इसका वाइट, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, फॉन्ट वेट 18 पिक्सल, और लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कर्सर नॉन ड्रॉप, नॉन ड्रॉप मतलब इसके ऊपर कोई नहीं है, जब नॉन ड्रॉप करूँगा तो इसके ऊपर ये वाला कर्सर बन जाएगा, ये नॉन ड्रॉप वाला। और इसके बाद उसे पेस्टी देंगे, पेस्टी 0.7, बूम।
इतना हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो इसकी CSS बटन की वो भी कंप्लीट होगी। अब इसको भी हमने एक्टिव क्लास लगानी है फॉर्म को, क्योंकि वो हम सारी जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करवाएंगे ना, लेकिन इसको हमने पहले लगानी है। और डॉट एक्टिव कर्सर पॉइंटर, जब इसमें जब एक्टिव क्लास इंटर होगी ना बटन को, हम क्लास इन पॉइंटर लगाएंगे तो इसका जो कर्सर होगा वो पॉइंटर हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाएगी। ट्रांजिशन इसको लग जाएगी, ट्रांजिशन दूसरे नंबर वाली ऑल 0.3 सेकेंड ये हो जाएगी। और इसका जो होवर होगा बटन का होवर एक्टिव स्वयं, और उसके होवर बैकग्राउंड वेरिएबल। अब इतनी इसकी यानी HTML और CSS कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो भी इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है, इतना भी इसमें कोई यानी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। कॉन्स्टेंट इसमें मैं पासवर्ड 1 पहले लूँगा, पासवर्ड _1, और इसे मैं कॉल करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में इसकी जो ID है वो मैं देता हूँ। पहली ID कौन सी है, pass1। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगा देता हूँ। तो पूरा टैग कॉपी हो गया जी, ये लगा दी। अब ID को लगाने के लिए हम हैश लगाते हैं और फिर इसको डुप्लीकेट किया। अब इसकी पासवर्ड 2 और ID भी यहाँ पे 2, ID भी 2 लग गई। उसके बाद हमारे पास एरर टेक्स्ट, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एरर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे एरर जो है ये वाली, इसको हमने क्लास दी हुई है एरर। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसकी स्पेस भी ख़त्म करते हैं, main.js, और यहाँ पे क्लास है डॉट एरर। अब इसमें हमने जो एरर टेक्स्ट वाली डिव है उसको स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हमारे पास शो बटन, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे शो btn। अब शो btn हमारे पास क्या है, डॉट शो हमारे पास कौन सा है, ये वाला, मतलब डॉट शो यानी शो वाली क्लास, ये वाला जो बटन है ये हमने ले लिया। और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट जो बटन है ये वाला सबमिट वाला, इसको मैं यहाँ पे btn दूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर इसका बटन लगा दूंगा, डायरेक्ट टैग का नाम, क्योंकि और तो कोई बटन टैग है नहीं इसमें। तो अब इसका यानी बटन टैग भी सिलेक्ट हो गया। अब इतनी यानी इसकी थी जिसमें हमने इनको सिलेक्ट करना था, यानी इनको वेरिएबल में स्टोर करना था। अब इसके आते हैं मेन फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। फंक्शन इसका पहले आता है एक, उसको हम देंगे एक्टिव, और इसको हम लगाएंगे फर्स्ट वन के ऊपर। अब एक्टिव को मैंने किया यहाँ से कॉपी और ऑन की जन फर्स्ट वाली जो फील्ड है उसमें मैं लगाऊंगा सिर्फ एक्टिव को, एक्टिव क्योंकि क्या कॉपी और ऑन की जन में एक्टिव जी आ गया। अब वैसे को चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ, इसको यहाँ मैं अलर्ट लगाता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि बस काम कर रहा है कि नहीं। अब जैसे इसमें कोई चीज़ एंटर करूँगा ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन बिल्कुल यानी सही लग गया। अब इसके अंदर हमने यानी अपने जो एक्चुअल कोड है वो लिखना है। इसमें हमने कंडीशन के साथ चलना है, इफ़ एल्स के साथ। अब इसमें पहले कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ पासवर्ड 1 जो है उसकी जो वैल्यू है, पासवर्ड 1 उसकी वैल्यू, उसका जो एट्रीब्यूट वैल्यू है, अगर उसकी लेंथ हो लेस देन यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, अगर 6 हो या 6 से ज़्यादा हो तो क्या करे, btn जो हमारे पास ये जो बटन है ये ऊपर वाला डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, कौन सा, डिसेबल्ड कॉमा और ये खाली। अब इसको क्या है कि अगर अकेला वैल्यू है ना, नॉट वैल्यू, अकेला वैल्यू
और इसका वी भी छोटा होगा, स्मॉल होगा। थोड़ी सी हम इसमें स्पेस डाल देते हैं। अब अगर पासवर्ड 1 जो है इसकी अगर वैल्यू होगी 6, इसका जो यानी बटन है इसकी क्लास जो है इनेबल कर दो, डिसेबल से ख़त्म कर दो। अब इसमें एंटर करता हूँ। अब इसकी क्लास जो है ये इनेबल कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमने जो कर्सर है वो कौन सा लगाया हुआ है, दूसरा। अब इस कर्सर को हम साथ में चेंज करेंगे। अब इसके रिमूव क्लास डिसेबल्ड, यहाँ से इसकी सही क्लास का नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कोई मसला ना हो। एट्रीब्यूट का बटन और btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें क्लास एक्टिव जो है ऐड भी करा दो। जो हमने क्लास एक्टिव लगाई थी ना, यानी जब भी इसकी लेंथ हो 6 तो इसकी यानी जो क्लास एक्टिव है वो ऐड करवा दो। इस एक्टिव के ऊपर इसका कर्सर पॉइंटर लगा हुआ है और इसकी ओपेसिटी भी 1 है, तो वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये यानी एक्टिव क्लास पे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये करा दो। और जो पासवर्ड है हमारे पास, पासवर्ड 2 उसका जो रिमूव एट्रीब्यूट उसका कर दो डिसेबल्ड। ये ऊपर वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं जी, डिसेबल्ड वाओ ये। अब इसको करता हूँ सेव। अब इसमें क्या है, जब भी इसकी लेंथ होगी 6 से ज़्यादा, या 6 होगी या 6 से ज़्यादा होगी, इसकी जो क्लास है डिसेबल्ड वो भी ख़त्म हो जाएगी और कन्फर्म पासवर्ड की जो है वो भी क्लास ख़त्म हो जाएगी डिसेबल। 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 किया। अब इसमें ये देखो कन्फर्म पासवर्ड में क्या कर रहा है, ये इसे भी इनेबल कर रहा है और जो सबमिट बटन है इसको भी इनेबल कर। अब ये शो वाली जो है ना इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये शो जहाँ पे हमने किया था शो। अब इसका जो डिस्प्ले है ना वो मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नाम, क्योंकि इसे हम बाद में शो करवाएंगे। अब जैसे इसको मैं कम करूँगा ये कोई फ़र्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, ये यहाँ पे एल्स लगाता हूँ। अब एल्स में क्या करूँगा, ये जितनी वैल्यूज़ है इन सारी को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे लगा दूँगा तीनों को, नॉट 1 तीनों को यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे लगा दूँगा। अब क्या करूँगा, अब इनका उल्टा कर दूँगा। अब क्या करूँगा, इनका उल्टा, जहाँ पे रिमूव है वहाँ पे कर दूँगा सेट, इसमें ये एट्रीब्यूट सेट कर दो। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ वहाँ पे रिमूव कर दूँगा रिमूव, और यहाँ पे रिमूव लिखा हुआ नीचे रिमूव एट्रीब्यूट, या वहाँ पे भी सेट एट्रीब्यूट, बूम। अब देखो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 पे गया। अब इसकी वैल्यू जो इनपुट है वो भी डिसेबल ख़त्म हो गया इसका, और बटन का भी। जैसे मैं इसको 1 इंच से भी काम करूँगा तो ये दोनों डिसेबल्ड होगी, है ना बेहतरीन फंक्शन। अब ये एक्टिव फंक्शन है इसका, ये अब परफेक्टली काम कर गया। अब हमने एक्टिव 2 फंक्शन लगाना इस पर, उसके लिए मैं इसके नीचे आऊँगा और इसी फंक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लगा देते हैं नीचे यहाँ पे, और जहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है एक्टिव की जगह मैं _2 कर दूँगा। और इसमें अब एक्टिव 2 का यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इससे मैं दूसरा जो हमारे पास कन्फर्म पासवर्ड है ना ये वाला, इसकी ऑन की यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा। अब जो कोड मैं लिखूँगा वो इस पे अप्लाई होगा main.js में। अब इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ पासवर्ड 2 जो है उसकी वैल्यू अगर हो लेस यानी नॉट इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे इसे खाली कर देता। मतलब अगर उसकी जो फील्ड है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो, तो क्या करे यहाँ पे, तो शो btn, ये वाला जो शो btn है, शो btn ऊपर आ रहा है ये वाला शो btn। अब शो btn में कौन सी क्लास हमारे पास, शो वाली ऐड है, शो btn डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब, अगर इसकी जो पासवर्ड है यानी पासवर्ड वैल्यू है, अगर इसमें मैं 1 हिस्सा भी ऐड करूँगा तो इसका जो स्टाइल है डिस्प्ले यानी जो शो वाला है, शो वाली क्लास, उसको ब्लॉक कर दो। अब मैं देखता हूँ ब्लॉक मतलब शो करवा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 ही ऐड करूँगा तो ये देखो शो साथ में शो हो गया। अब इसको ख़त्म करूँगा तो ये भी नहीं आ रहा,
क्योंकि इसके लिए हम आगे कोड लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास शो हो रहा है, मतलब शो वाला जो टेक्स्ट है फील्ड है वो शो हो रही है। अब नीचे आता हूँ और शो BTN जो है इसके ऊपर अब मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, शो BTN, इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर। अब शो BTN के ऊपर मैं जब क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक लगाऊंगा, CLIC के क्लिक। इसके क्लिक पे अब एक फंक्शन में लगा रहा हूँ, फंक्शन कौन सा, इसमें हम डिफाइन कर देंगे कि अगर इफ़, अब इसमें ज़्यादा यानी कंडीशनल काम है ना, तो इसमें फिर इफ़ लगाऊंगा, इफ़ पासवर्ड 1 जो है उसकी टाइप अगर होती है टेक्स्ट, पासवर्ड इक्वल होती है पासवर्ड के, पासवर्ड, और इसमें मैं ना 2 ब्रैकेट यूज़ करा, 2 कंडीशनल आएंगी तो इसके लिए मैं 2 ब्रैकेट यूज़ करूँ, और फिर इसके और यहाँ भी लिखूँगा एंड तो मैं आपको बताता हूँ। और पासवर्ड 2 जो है, पासवर्ड 2 इसकी टाइप डॉट टाइप वो भी हमारे पास बराबर हो पासवर्ड के। क्या हो गया, और इसमें मैं अब फंक्शन लिखा। अब इसका मतलब क्या, अगर पासवर्ड 1 ये वाली और इन दोनों की अगर फील्ड हो, इनकी ये पासवर्ड दोनों की फील्ड हो पासवर्ड, इसके क्लिक पे यानी क्लिक किया उसके आगे फंक्शन लगा, अगर इन दोनों की फील्ड हो पासवर्ड तो क्या करो, जो पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 1 उसकी टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी अब चीज़ ऐड करूँ, 1 2 3 4 5 6 कोई भी ऐड करता हूँ, अब इसमें मैं 1 2 कोई भी चीज़ करता हूँ, अब शो पे अगर मैं करूँगा क्लिक तो ऊपर वाली जो है उसकी टाइप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, टेक्स्ट करा रहा है। अब इस कंडीशन जो है पासवर्ड टाइप, अगर पासवर्ड जो 1 है फील्ड उसकी टाइप भी पासवर्ड हो, सेकंड की भी पासवर्ड हो, और मैं क्लिक करूँ शो पे, शो वाले बटन पे क्लिक करूँ तो जो फर्स्ट 1 है उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट कर दो। जब टेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो यानी जो हमने लिखा होगा वो हमारे पास शो होगा। लेकिन इस खुद के साथ क्या हो, शो पे मैं क्लिक तो करूँ, ये दूसरे को कर दे, दूसरे की जो फील्ड है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन खुद इसके साथ क्या हो, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, मतलब उसके ऊपर यानी हाइड लिखा आ जाए। ये वाले डिव जो है अगर मैं इसको ऊपर करूँगा क्लिक, इसके ऊपर करूँगा क्लिक, अब इस टेक्स्ट कंटेंट अब हमारे पास CONTENT यहाँ पे कंटेंट। अब ये इसमें अगर कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 2 इनसे भी ऐड करता हूँ, अगर मैं शो पे करूँ क्लिक, खुद दूसरे को ये क्या कर दे, उसकी फील्ड कर दे टेक्स्ट, लेकिन खुद अपनी जो टेक्स्ट है उसका चेंज हो जाए, हाइड टू शो टू हाइड ये। और इसके साथ एक क्लास भी ऐड करवा देंगे, दिस यानी इसी के साथ क्लास लिस्ट डॉट ऐड कौन सी, एक्टिव। तो इसको हमने एक्टिव क्लास दी हुई थी जिसमें हमने इसका जो कलर था वो हमने क्या किया हुआ था, ये वाला मेन कलर एक किया हुआ था। अभी इसमें कोई भी ऐड करता है, अब इस पर क्लिक करते हैं, ये हाइड का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एक्टिव क्लास में, यहाँ पे इसकी एक्टिव क्लास थी ये वाली, इसमें हमने इसको मेन कलर जो है दिया हुआ था, ये इसको जो कलर है मेन दिया हुआ था, मेन कलर हमारे पास कौन सा, ये वाला जो हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन एल्स में क्या हो, सारा कुछ इसका उल्टा हो जाए, एल्स में क्या हो, सब कुछ इसका उल्टा हो। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तीनों को करता हूँ कॉपी नीचे एल्स में। अब इसमें क्या, इसकी जो टाइप टेक्स्ट है इसकी टाइप कर दो पासवर्ड कर दो, हाइड अगर है तो इसको दोबारा शो में कर दो, एक्टिव अगर लिखा हुआ यानी एक्टिव क्लास ऐड है तो इसको कर दो रिमूव। अब देखो अगर इसमें मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, फिर यहाँ भी लिखता हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, फिर इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया,
यानी शो कर दिया, यानी अब टेक्स्ट इसका चेंज हो रहा है, ये देखो। और अगर इसमें ये चीज़ें ख़त्म करता हूँ और ये ऊपर, अब जैसे इसको मैं ख़त्म करूँ तो ये जो हाइड वाला है ये भी ख़त्म हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे हमारी इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रही थी मेन और यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, यहाँ पे इसका मैं एल्स लिखता हूँ। अगर इनमें से कोई फंक्शन भी परफॉर्म ना हो तो शो BTN जो है हमारे पास, उसका जो स्टाइल है, उसका डिस्प्ले वो कर दो नन। अब देखो, अगर तो मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे भी ऐड करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये फंक्शन भी परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अगर इनमें से ये जो पासवर्ड 2 है, यानी दूसरा फंक्शन हमारा एक्टिव 2, इसमें से अगर ये खाली करता हूँ तो साथ ही वो जो टेक्स्ट है वो भी गायब हो रहा है। समझ आ रही ना? अगर इनमें से किसी पे भी ये अगर वैलिडेशन पूरी नहीं उतरती तो हमारे पास ये जो मेन टेक्स्ट, जो हमारे पास मेन डिव थी शो वाली, वो भी हमारे पास गायब हो जाए। जैसे इसमें क्लिक करूँगा तो हमारे पास शो हो जाएगी और इसमें फंक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन जैसे इसको ख़त्म करूँगा तो वो भी हमारे पास गायब हो जाएगी। अब इतना तुम्हारे पास हो गया। अब हमने इसकी वैलिडेशन लगानी है कि पासवर्ड अगर फर्स्ट जो है और सेकंड वो मैच होने चाहिए। उसके लिए मैं नीचे आऊँगा, उसके लिए हम नीचे फंक्शन लगाएंगे BTN। ये हमारे पास BTN है, इसको हमने स्टोर, इस बटन को हमने स्टोर किया हुआ है BTN क्लास में, सॉरी BTN वेरिएबल में। अब BTN के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, इसका क्लिक डॉट फंक्शन यहाँ पे। अब इसके यानी क्लिक के ऊपर मैंने फंक्शन लगाऊंगा इस पासवर्ड 1 डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड 2 डॉट वैल्यू। अगर इन दोनों की वैल्यू जब बराबर नहीं होती तो क्या हो, एरर टेक्स्ट डॉट स्टाइल, जो हमारे पास एरर टेक्स्ट है उसका स्टाइल क्या हो, डिस्प्ले ब्लॉक। अभी ये इसके ऊपर CSS अप्लाई करवा रहा है, अगर मतलब इन दोनों का पासवर्ड मैच नहीं होता तो। अभी ऊपर इसकी यानी ना जो क्लास यानी एरर टेक्स्ट है वो शो हो रहा होगा। अब एरर टेक्स्ट जो है ये वाला, इसको मैं यहाँ से सही से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एरर टेक्स्ट। लेकिन जो एरर टेक्स्ट है इसके साथ क्या हो, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कंटेंट, वो भी हमने ऐड करवाएंगे ना। उसमें हम लिखेंगे एरर पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड नॉट मैच। अब इसमें लिखता हूँ कोई भी 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी रैंडम कोई सा भी ऐड कर दिया। सबमिट पे किया क्लिक तो ऊपर क्या आ रहा है, पासवर्ड नॉट मैच। फिर दोबारा करता हूँ, ये पासवर्ड नॉट मैच। समझ आ रही? और ये नीचे वाला फंक्शन भी मेरे को परफेक्टली काम कर रहा है। पासवर्ड नॉट मैच। और नीचे जो एरर डॉट टेक्स्ट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव मैच्ड, इसमें जो मैच्ड का क्लास है वो रिमूव हो जाए अगर ये वाली कंडीशन हो तो। दूसरे पे हमने इसको यानी मैच्ड क्लास को ऐड करवाना है, इसलिए यहाँ पे इसकी क्लास रिमूव हो जाए। फिर एल्स में हमारे पास सारा कुछ इसका उल्टा हो। इस सारे को कॉपी करता हूँ या नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पे इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक ही रहेगा। और पासवर्ड मैच यहाँ पे लिखते एरर नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड पासवर्ड मैच। और यहाँ पे रिमूव है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड। अब बूम, अब मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबमिट किया तो यह गुड पासवर्ड मैच। अब इसमें मैं ये देखो इसका पासवर्ड जो है यहाँ पे मेरे को सही आ रहा है। अगर आपने दोनों पासवर्ड को देखना है कि दोनों पासवर्ड हमारे पास शो, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड 2 जो है इसकी फील्ड में हमारे पास टेक्स्ट हो जाए। अब 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी कुछ भी ऐड किया। अब ये दोनों जो है अच्छा पासवर्ड टाइप और शो यहाँ 2 को
अब इसमें मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, नीचे भी, और अब ये दोनों जो फील्ड्स हैं उनकी टाइप टेक्स्ट करवा रहा है। या मैंने दोनों के साथ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया और यहाँ पे यानी इन दोनों के साथ फील्ड्स को चेंज किया, अब दोनों को ये टेक्स्ट करवा रहा है। अब यहाँ पे हम इन दोनों का पासवर्ड मैच करवा सकते हैं, दोनों का पासवर्ड मैच हुआ, पासवर्ड मैच। इसमें एक चीज़ काम करता हूँ, फिर क्लिक किया, पासवर्ड एरर। और अगर इसको मैंने ख़त्म किया तो ये वाला ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म किया तो ये भी डिसेबल हो गया, बटन भी डिसेबल हो गया। आइयो मैं तो बोल बोल के मेरा ये ना फेस भी थक गया। पता नहीं आप लोगों ने अभी तक किसने वीडियो देखी होगी, किसने नहीं देखी होगी, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी है, आई होप और मुझे उम्मीद है कि मैंने इन एक एक स्टेप को इन डेप्थ बताया, आपको ज़रूर समझ आई होगी। और कोई भी इसके रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, और लोगों जो दोस्त हैं आप उनको भी वीडियोस शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज हम ये स्लाइडर बनाना सीखेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या है, एक तो इसके ऊपर ही ओवरले इफेक्ट आ रहा है, यानी जैसे न्यू तस्वीर लोड होती है और साथ में ये लेफ़्ट से राइट तक ये ग्रेडियंट कलर इसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद इसकी जो तस्वीरें हैं वो चेंज हो रही हैं। उसके बाद इसके जो प्लस और माइनस है, अगर इन पर क्लिक करूँ तो इसकी जो नेक्स्ट और बैक वाली इमेज है मैं उस पर जा रहा हूँ। ये डॉट्स जो हैं इनके ऊपर यानी कलर्स है, जब जो यानी फर्स्ट वन, अगर फर्स्ट वाली तस्वीर एक्टिव होगी तो ये फर्स्ट जो हमारा होगा डॉट, इसका कलर चेंज होगा, सेकंड पे सेकंड डॉट का, और थर्ड इमेज पे थर्ड डॉट का चेंज होगा। इसको मैंने क्लिकेबल नहीं बनाया क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट बंच ऑफ कोड बन जाता। तो मैं कोड को सिंपल रखना चाहता हूँ, फंक्शनल रखना चाहता हूँ। ये सिंपल है, तस्वीरें आप खुद ही लोड हो रही हैं। ये किसी भी यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए स्लाइडर बनाना हो या कोई भी बिजनेस वेबसाइट के लिए स्लाइडर बनाना हो, आसानी के साथ इसे बना सकते हो। कोई आपको एक्सटर्नल प्लगइन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह प्लगइन्स के साथ भी हम बनाएंगे, वो यानी 60 डे कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ जो वनीला जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट, उसकी मदद से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमें फिर वो लाइब्रेरीज़ और टूल यूज़ करने जो है ना बिल्कुल आसान से लगे, वो हमारे लिए मुश्किल ना हो। वो भी हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं एज ए वेब डेवलपर बनने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं। वो स्किल लेवल और वो प्रोजेक्ट्स वो इंशाल्लाह इस यानी जो चैनल है कुछ इस पर अपलोड हो चुके हैं, कुछ अपकमिंग डेज़ में अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 फाइल्स ली, index.html, style.css, main.js। इसका मैंने लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया और मेरे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें ये इमेज वाला जो फोल्डर है इसके अंदर ये मेरे पास 3 तस्वीर हैं और ये 3 फाइल्स हमारे पास मौजूद है। इतना सा हमें ये इसका समझ लें प्री रेडी जो मटेरियल है वो चाहिए, प्री रेडी बस इसके लिए इतना, ये 3 फाइल्स, 3 तस्वीर और ये तीनों फाइल्स एक दूसरे में लिंक, दैट्स इट। और style.css है, इसमें ये फ़ॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, या प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि रोबोटो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। और ये तो हर यानी जो CSS की फ़ाइल होगी इसमें ये कोड रहेगा। और रूट JS जो है या रूट सॉरी, इसमें CSS के 2 वेरिएबल्स लिए हैं, इसमें मैंने 2 कलर स्टोर करवाए हुए हैं, ये 2 कलर। और main.js जो ये बिल्कुल खाली फाइल है। तो इस में अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिव लूँगा, डिव को मैं क्लास दूंगा शो स्लाइड शो कंटेनर, कि उस कंटेनर इसमें हमारे पास स्लाइड शो होंगी। और उसमें सबसे पहले स्लाइड में लेता हूँ, उसको लेता हूँ माई स्लाइडर और फैड। ये मैंने क्लास थी नॉट फैस, फैड, फिर फैस हो गया डी फैड। और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक और डिव लूँगा और उसको मैं क्लास दूँगा नंबर टेक्स्ट, और इसमें लिखूँगा 1/3। ये आपने जो नंबर टेक्स्ट ये वाला आपने देखा, ये ऊपर आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर ये वाला नंबर टेक्स्ट ये आ गया। और इसको सेव किया, ये हमारे पास पेज में शो हो गया, नंबर टेक्स्ट हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास इमेज का टैग img इमेज, और src में इमेज का URL, इमेज का फोल्डर और
1.jpg ये आ गई। और ये हमारे पास अब तस्वीर भी यहाँ पे शो होगी। अभी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, पेज में हमारे पास सही तरह से शो नहीं होगी। ऑफ कोर्स हमने अभी इसमें CSS अप्लाई करनी है। div डॉट टेक्स्ट, जो आपको ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा था उसमें क्या कहूँगा, वेलकम टू सेल बाज़ार ये हमारे पास एक div हो गई। ये एक हमारे पास स्लाइड का कोड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो बटन्स हैं वो मैं यहाँ पे स्टाइल कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक कमेंट भी करूँगा, प्री एंड नेक्स्ट बटन, प्री एंड नेक्स्ट बटन, उसमें एक टैग, और उसमें मैं इसका HRS नहीं दूंगा, ये का टैग, यहाँ पर थोड़ी सी मक्खियाँ हैं, और यहाँ पे मैं एक दूंगा इसे माइनस का साइन, ऑन क्लिक, और इसको मैं क्लास लूँगा प्री, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं क्लास दूंगा नेक्स्ट, और इसमें मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। और ऑन क्लिक पे अभी हमने फंक्शन लगाना, तो हम बाद में जब फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे तब इसको यूज़ कर, ये मैं आपको बताऊंगा। और अब हमारे पास यहाँ पे डॉट्स आ गए, तो डॉट्स के लिए मैं एक और डिव लूँगा, उसको नाम दूंगा स्लाइडर डॉट्स, और इसके अंदर मैं 3 स्पैन के टैग लूँगा, स्पैन, और उन्हें क्लास दूंगा डॉट, और ये मुझे कितने चाहिए, 3, ये मेरे पास 3 स्पैन के टैग आ गए। जी हाँ, अब इतना सा हमारे पास HTML का कोड था। अब हम इसकी जो है ना CSS स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन क्लास है ये वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, आया इंडेक्स स्टाइल डॉट CSS में, इसकी पहले विड्थ देंगे 100%, पोजीशन रिलेटिव, हाइट इसकी होगी 100 VH, और मार्जिन 8, उसके बाद हमारे पास माई स्लाइड, उसको मैं लूँगा, माई स्लाइड तो मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आया, इसको विड्थ दूंगा 100%, पोजीशन इसकी भी रिलेटिव, और इसकी भी जो हाइट है इसके ऊपर विड्थ देंगे 100%, और हाइट 100 PH। अब उसके बाद हमारे पास इमेज आ जाती है, तो यहाँ पे इमेज का टैग लिखूँगा IMG इमेज, और इमेज को पहले विड्थ देंगे 100%, जितना कंटेनर होगा उसके 100% में हमारे पास शो हो रही होगी। और इसकी हाइट है, हाइट वो भी 100%, ये हमारे पास पूरे पेज में शो हो गई। अब अगर मैं पेज को यानी स्क्रॉल करूँगा पूरे पेज में हमारे पास तस्वीर आएगी, क्योंकि हमने फुल स्क्रीन स्लाइडर बनाना है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं बॉक्स शेडो अप्लाई करूँगा। तो बॉक्स शेडो के लिए मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको वेबसाइट बताई थी, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से जाओ कोई भी शेडो ले लो। मैं यहाँ से ये वाला 9 वाला ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो किया, और ये हमारे पास लाइव प्रीव्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये हमारे पास नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है, उसको मैं स्टाइल करूँगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट की क्लास लिखूँगा, टेक्स्ट को पहले पोजीशन देंगे, उसे देंगे एब्सोल्यूट। अगर आपको पोजीशन करने पता, पहले पोजीशन वाली जो वीडियो वो एक दफ़ा देख लो। टॉप इसे दूंगा 40%, 40, ये इसके ऊपर ये वेलकम बाजार आ गया। फ़ॉन्ट साइज 58 पिक्सल, और विड्थ 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका मैं कलर दूंगा वाइट।
मैंने कलर इसको वाइट दे दिया। अब ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ओवरले। ओवरले के लिए मैं ये माई स्लाइड को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे आऊँगा माई स्लाइड, और यहाँ पे मैं इसके यानी बिफोर जो है उसके ऊपर लगाऊँगा। बिफोर में मैं इससे पहले दूंगा पोजीशन में इसे दूँगा एब्सोल्यूट और कंटेंट इसका खाली, इसमें कंटेंट में हमारे पास कोई भी नहीं। हाइट इस दूंगा 100%, विड्थ 100%, बैकग्राउंड रेड। अब ये इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसने रेड लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसका ये रेड नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं इसके ऊपर एक ओवरले लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ फिर यहाँ पे, और ये मेरे पास एक और वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत से ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। इस तरह के आपको लिंक्स कोई बंदा भी नहीं शेयर करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये आ गया, और अब इसमें ये तस्वीरें यहाँ पे थोड़ा सा इसे ट्रांसपेरेंट कर लिया, फिर यहाँ पे आया इस कलर को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लिया, फिर यहाँ आया और इसको भी थोड़ा सा, अभी भी ये हमारे पास येलो लाइन ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लेना कहाँ तक आपको ये ठीक लग रहा है। मुझे तो जहाँ पे सही लगेगा मैं इतने कर लेता हूँ बस। यहाँ पे कॉपी CSS पे आ गया, कॉपी CSS की। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर इसका मैं करूँगा ख़त्म और पेस्ट किया और अटेम्प्ट में किधर का प्रीव्यू। अब ये देख एस प्रीव्यू, इसके ऊपर ये कलर यानी ये अप्लाई हो गया। इसकी अब ये जो है थोड़ी सी हम, बल्कि मैं इसका ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको पता तो चल गया ना किस तरह से लगाना है। अब इसको यहाँ पे आप मज़ीद ट्रांसपेरेंट करके, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप इस पर थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी डाल लीजिएगा। मैं यहाँ से इसका ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आया, अब ये हमारे पास सही वाला प्रीव्यू आ गया जो हमारे पास एक्चुअल इसका प्रीव्यू है। मैंने यानी जो प्रीवियस उसी को कॉपी कर लिया। तो आप जो है खुद से यानी थोड़ा सा इसे और ट्रांसपेरेंट करिएगा, थोड़ा सा और इसको स्टाइल डिज़ाइन कीजिएगा ताकि थोड़ा सा यानी अच्छा और अच्छा लगे। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के बाद हमारे पास प्री और नेक्स्ट जो बटन है उसको हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए मैं इनकी क्लास में कॉपी करूँगा। ये हमारे पास प्री, यहाँ पर डॉट प्री और बाउट डॉट नेक्स्ट, ये हमारे पास 2 क्लास हैं। इससे पहले सबसे पहले मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन नॉट पोजीशन, एब्सोल्यूट और कर्सर पॉइंटर, यानी इनके ऊपर जो हैंड वाला कर्सर है वो बन के आए। और उसके बाद मैंने टॉप मैंने दूंगा 50%। ये हमारे पास ये आ गया माइनस वाला साइन जो है ये हमारे पास आ रहा है। टॉप 50% हो गया इससे। विड्थ 60 पिक्सल, हाइट 60 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर और लाइन हाइट, जितनी इसकी हाइट है उतनी लाइन हाइट देंगे ताकि सेंटर में आ जाए वर्टिकली भी। लाइन हाइट 60 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कलर इसका मेन कलर फर्स्ट वाला है वो हम देंगे, इसमें वेरिएबल यूज़ करेंगे। ये मेन कलर आ गया, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और उसके बाद मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस 50% ताकि हमारे पास सर्कुलर आ जाए। कलर वाइट और फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, 22 पिक्सल कर देते हैं ताकि प्लस वाला साइन हमारे पास थोड़ा सा बड़ा। कलर इसका हो गया। और उसके बाद इसे यूज़र सेलेक्ट अब देखें ना ये प्लस है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं इसका यूज़र सेलेक्ट कर दूँगा नन, तो ये हमारे पास सेलेक्ट नहीं होगा। ये CSS की ब्यूटी है, इसके ज़रिए हम वो भी लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्डर कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्डर, ये थोड़ा सा हमें जो है ना बोल्ड नज़र आ रहा है। ये हो गया। और उसके बाद और इसके नीचे आते हैं। अब ये जो हमारे पास प्लस है, अब इसके में ना जो माइनस वाला साइन है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि माइनस वाला इसके नीचे आ गया।
तो उसको हम किस तरह से करेंगे कि ये जो नेक्स्ट वाली क्लास है ना, नेक्स्ट वाली, इसको हमने पोजीशन लगाई हुई है ना, इसको हम राइट जो है वो कर देंगे 0, और ये राइट 0 कर देंगे। तो अब ये माइनस वाली इधर रह जाएगी, जो नेक्स्ट वाली है वो राइट पे चली जाएगी। इतना हो गया। अभी इसको ना साइडों से थोड़ी स्पेस छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए मैं इनको मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप और बॉटम से 0 हो गया, और लेफ़्ट राइट से इन्हें मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। ये इतना हो गया इनका। अब ये जो हमारे पास मेन कंटेनर है ना, ये वाला, इसको ओवरफ्ले उसका हिडन कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ रहा था वो भी गायब हो जाए। अब ये हो गया। अब हमारे पास आ गया डॉट्स। अब स्लाइडर के डॉट्स जो हैं उनको मैं स्टाइल करते हैं। यहाँ से उनकी मैं क्लास कॉपी करता हूँ स्लाइडर डॉट्स की, ये वाली, इसको किया यहाँ से, और ये नीचे स्लाइडर डॉट्स। और स्लाइडर डॉट्स में सबसे पहले इनको मैं दूंगा पोजीशन, ये पोजीशन आ गई। पोजीशन इनको होगी एब्सोल्यूट, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, टॉप 90%, और इसको टॉप 90% हो गया, और लेफ़्ट 50%। अभी आपको ये डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि मैंने इनको स्टाइल नहीं किया। मैं इनको पहले यहाँ पे स्टाइल भी कर लेता हूँ। नीचे डॉट्स को, नीचे डॉट, कर्सर, पॉइंटर, हाइट 15 पिक्सल, विड्थ 15 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड इनका ये ऑन कर देते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये हमारे पास ये डॉट्स आ गए नीचे। अब यहाँ पे देख सकते हो जब इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया, और उसके बाद इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड, और ईज अब ये 6 सेकेंड में ये हमारे पास शो हो रहे हैं। और ये जब अब ना ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा, क्योंकि लेफ़्ट इसका 50% जब करते हैं ना, ये थोड़ा सा साइड में चला जाता है। अब ये हॉरिजेंटली इसका जा रहा है। यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%, तो यह बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ गया। अब ये जो डॉट है इसके होवर पे हम लगाते हैं। डॉट, जब डॉट के ऊपर करें होवर, तो क्या हो, इसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो सेकंड वाला बन जाए। मतलब वेरिएबल जो हमारे पास सेकंड है ना, ये मेन कलर ये बन जाए। अब इसको मैं होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जब एक्टिव क्लास ऐड हो ना, तब भी इसका यही हो। अब एक्टिव क्लास हम किस तरह से ऐड करवाएंगे, वो हम करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। और ये जो हमारे पास ये नेक्स्ट और प्री है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब इसके होवर पे भी मैं लगा देता हूँ, ये सेम कलर में लगा देता हूँ। किसके ऊपर होवर करें तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे भी इसको होवर लिखूँगा कि प्री की होवर, वाओ, नेक्स्ट का होवर, दोनों के ऊपर क्या हो, इसके बैकग्राउंड जो कलर है हमारे पास वेरिएबल जो सेकंड है वो वाला लग गया। अब इसके होवर पे आऊँगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। इसको मैं ट्रांजिशन लगा दूंगा, ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड इज इन आउट। अब ये बड़ा परफेक्ट इसके ऊपर ये व्यू आ रहा है। ये अब होवर इफेक्ट इसके ऊपर बांध रहा है। ये अब आ गया। अब इसके ऊपर ना हमने ये एक फैड क्लास लगाई थी, ये वाली, यहाँ पे हमने इसको फैड क्लास लगाई थी। अब ये फैड क्लास के लिए हम यूज़ करेंगे CSS की एनिमेशन। आप इसमें CSS की एनिमेशन भी सीख रहे हो, क्या बात, बड़े लकी हो आप लोग। और एनिमेशन और इसमें मैं नाम देता हूँ फैड, क्लास फैड, उसका एनिमेशन लगे फैड 1.5 सेकेंड। ये एनिमेशन का नाम और एनिमेशन का ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा डिफाइन।
की फ्रेम्स, और जो आइडेंटिफायर होता है इसमें हम एनिमेशन का नाम देते हैं। और अब इसमें जिस तरह से हम नॉर्मल अपने CSS लिखते हैं ना, इस तरह से हम CSS लिखेंगे। मैं लिखूँगा फ्रॉम कहाँ से, विड्थ इसकी जो है 10%, और विड्थ नहीं, हम इसकी करेंगे ओपेसिटी हम इसकी करेंगे कितनी, पहले 0.4, यानी 0.4 से लेके 1 तक। फ्राम और ये 2, ये फ्राम से हम स्टार्ट किया और इसको 2 पे ख़त्म किया। अब देखो इसके ऊपर ये एक एनिमेशन ला गई, मैं इसको टाइम बढ़ा के दिखाता हूँ। अब मैं इसकी, अब देखो कितने आराम से इसकी एनिमेशन लग रही है, देखो ना। इसकी ये ओपेसिटी 4, अब मैंने इसको 46 सेकंड दिए हैं, तो इतनी देर लगाएगा। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड करूँगा, आपने जल्दी जल्दी देख लेना। ये देखो इसके ऊपर इसने एक इफेक्ट लगा दिया। अब इसके ऊपर ना ये हमारे पास एक जो है, किधर गया ये वाला, अब ये देखो ये जो हमारे पास लाइन है ना, ये इधर से आ रही है, इसको भी हम अभी एनिमेशन लगा देते हैं। ये बाद में लगाएं, चलो अभी लगा देते हैं। उसके लिए जो इसका ये है, किधर गया, बिफोर क्या पे हमने एनिमेशन लगानी है, एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम लिखेंगे। मैं लिखूँगा इसका नाम ओवरलाइन, और 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये क्रॉस हो जाए। और यहाँ पे इसका नाम है, यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने की फ्रेम लगाया, वहाँ पे दोबारा की फ्रेम लगाते हैं। और आइडेंटिफायर में मैं इसको ओवरलाइन को मैं करूँगा फ्रॉम, कि कहाँ से स्टार्ट हो, इसकी विड्थ फ्रॉम, किधर गया, एक विड्थ इसकी स्टार्ट हो 10% से स्टार्ट हो और 100 तक जाए। यहाँ पे फ्रॉम की जगह मैं कर दूँगा 2, फ्रॉम और 2। अब देखो, अब मैं इसके ऊपर किधर गया, ये आ गया। अब इसको मैं करता हूँ रीलोड। अब देखो इसके ऊपर ये एक इफेक्ट लग रहा है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखो इसको मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर यानी इधर से ये इस साइड पे इफेक्ट जो है आ रहा है। तो आई होप आपको इसकी यानी समझ आ गई किस तरह से हमने इसको लगाना है। ये आ रहा है और ये इधर आ गया। अच्छा, अब इसके हम जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और ये main.js में आ गया। इसकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, यहाँ पे नीचे फंक्शन, और उसको मैं नाम दूंगा शो स्लाइड। और इसके ऊपर मैं इसके ना इंटरवल या और वेरिएबल ऊपर मैं डिफाइन करूँगा, वेरिएबल, और उसको मैं नाम दे दूँगा स्लाइड इंडेक्स। जो स्लाइड आ रही होगी ना उसका ये नंबर डिफाइन करेगा कि फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है। तो इसको मैं वैल्यू देता हूँ 0, नॉट 1, इसको मैं देता हूँ 0। और ऊपर इसको मैं स्लाइड जो शो है, शो स्लाइड, ये फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, स्लाइड्स मैंने लिखना स्लाइड्स, इसका नाम जैसे कॉपी करते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा नाम वो देना चाहता हूँ जो याद भी रहे बाद में, शो स्लाइड। ना हमने इसको फंक्शन ऊपर डिफाइन भी कर दिया। अब ये फंक्शन जो हमारा कॉल भी है, इसको हम चेक किस तरह से करेंगे। मैं इसमें अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट बॉक्स, और इसमें सेव करते हैं। ये देखा अलर्ट बॉक्स हमारे पास आ रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारे पास सही काम कर रहा है। अच्छा, उससे पहले ना ये देखिए इसके ऊपर ये 1.3, ये ऊपर से ना थोड़ी सी स्पेस बच रही है ये इमेज के ऊपर से। उसको मैं किस तरह से ख़त्म करूँगा, ये नंबर टेक्स्ट में करता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि ये जो हमारे पास इसको हमने कोई पोजीशन वगैरह नहीं लगाई हुई। तो मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर आता हूँ और सिर्फ मैं सिंपली इसको पोजीशन दे दूँगा एब्सोल्यूट। ये ऊपर स्पेस ख़त्म आ गई, ये जो नंबर था वो इस इमेज के ऊपर आ गया। main.js आ गया। और अब जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं जो सबसे पहले है एक वेरिएबल लूँगा स्लाइड, और स्लाइड में मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास का नाम लिखूँगा माई स्लाइड। यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि कोई मसला ना बने, माई स्लाइडर।
और यहाँ हमारी स्लाइडर लिख देते हैं। फिर एक और वेरिएबल देंगे, उसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे डॉट्स, और यहाँ पे एलिमेंट बाई गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसका क्लास नेम है डॉट। जितने भी डॉट्स हैं वो सारे मैं इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। उससे पहले ये इमेजेस हैं, इनको मैं 3 इमेजेस को यहाँ पे डुप्लीकेट करा लेता हूँ, मतलब तीनों को शो करवाता हूँ। 2 और ये 3 आ गए, ये 3 हमारे पास तस्वीरें आ गई। अब इनके जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं 3, और इसके ये तस्वीरें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अभी चूँकि मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है कि कोई भी तस्वीर जो शो नहीं होगी, इसके बैक में ये चल रही होंगी, इसकी तस्वीर यानी बैक में। अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन ऑफ करूँगा ना तो आपको शो होंगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सेल बाज़ार वेलकम कार्ड देता हूँ, और सेल बाज़ार यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। इस तरह से हमारा टेक्स्ट मौजूद है, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास ओवरफ्लो हमने हिडन लगाया हुआ ना, ये वाला, इसको मैं काट करता हूँ, फिर सेव करता हूँ। ये देखिए इसके नीचे ये सारी इमेजेस आ रही हैं। जब ओवरफ्लो मैं इसको हिडन लगाऊंगा तो ये सारी इमेजेस जो हैं ये उस विड्थ से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगी। तो इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नॉन इसका। सारी जो तस्वीरें हैं वो मैंने रैप कर दें, सिर्फ ये बटन हमारे पास शो हो रहे हैं। इन तस्वीरों को हम शो करवाएंगे बाय फंक्शन जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो हम किस तरह से करें वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद मैं एक फॉर लूप लूँगा, और फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, उसको मैं वैल्यू दूँगा 0, कि आई इज़ इक्वल टू 0। फिर आई जो है अगर लेस देन नो स्लाइड्स, ये ऊपर वाली स्लाइड्स डॉट लेंथ के, तो क्या हो आई जो है प्लस प्लस हो जाए, अगर इसके बाद वाले जो सारे आइटम्स हैं वो शो होने लग जाए। ये आ गया। और इस फॉर लूप के अंदर मैं डिफाइन करूँगा स्लाइड 1, स्लाइडर जो हमारे पास 1 है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इसका स्लाइड डॉट स्टाइल फिर आगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। इसका ऑलरेडी भी नन है, तो मैं यहाँ पे इसका ब्लॉक करता हूँ, BLOCK ब्लॉक। तो ये हमारे पास तस्वीर शो होगी। जैसे मैंने जब इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक किया तो ये हमारे पास तस्वीर शो होगी। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड इसका 1 है, अगर इसका इंडेक्स नंबर मैं लिखूँगा 0 तो हमारे पास फर्स्ट 1 शो होगी। ये पता है किस तरह से काम कर रहा है। इसका जो इंडेक्स नंबर होता है ना अरेज में, वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी 0 इसका फर्स्ट होता है, जो 1 होता है इसका सेकंड होता है। तो इस वजह से जो 0 है इसका पहला है। अगर मैं इसमें अब यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो ये फर्स्ट जो इमेज है उसको शो करेगा। तो 2 करूँगा, सॉरी फर्स्ट लगाऊंगा तो सेकंड को, 2 लगाऊंगा तो थर्ड इमेज को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो है जिस तरह से हमारे पास है, अब इसमें क्या करूँगा, मैं आई लगाऊंगा कि जौन सी जो इमेज है इस आई बटन के यानी बराबर हो। यहाँ पे इसका डिस्प्ले ब्लॉक है तो मैं इसका डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे नन, क्योंकि हमने इसमें नंबर नहीं लगाना है। हम इसमें जो वेरिएबल है आई उसके ज़रिए हमने, क्योंकि हमने इसके जो बटन हैं उसको भी क्लिकेबल बनाना है, और जो नीचे 3 डॉट्स आ रहे हैं उनके साथ भी मैच करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ट्रिकी होना पड़ेगा। उसके बाद ये स्लाइड इंडेक्स, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और नीचे आते हैं, ये क्या हो जाए प्लस प्लस हो जाए। ये अब सारा आपको बाद में समझ आ जाएगी। उसके बाद इफ स्लाइडर कंटेंट इज लेस देन स्लाइडर, ये हमारे पास ऊपर जो स्लाइडर आ रहा है स्लाइडर की लेंथ के, तो हमारे पास क्या हो कि जिस स्लाइड इंडेक्स है ना ये वाला, इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाए 1 के। और इसके बाद हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप में आई, अगर आई बराबर है 0 के तो आई इज़, अगर जो आई की वैल्यू है अगर वो लेस देन है डॉट लेंथ के, डॉट लेंथ के, तो हमारे पास आई के बाद जितनी भी वैल्यूज हो आई प्लस प्लस, इसका मतलब बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको यानी डिस्प्ले करवा दे, उनकी जो वैल्यू है हम उनको हम गेट कर सकते हैं बाय इट्स इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं इसके डॉट्स
डॉट्स और डॉट्स का जो इंडेक्स नंबर है यहाँ पे आई डॉट क्लास नेम, वो किसके बराबर हो, इसी डॉट्स जो हैं इनका जो इंडेक्स नंबर है आई डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस के जो उसका आई नंबर होगा, मतलब इंडेक्स नंबर आई होगा, इसका आई नंबर और स्लाइडर का आई नंबर जब दोनों मैच करेंगे तो इसकी जो इसमें जो क्लास है वो रिप्लेस कर दो एक्टिव, स्पेस डाल के एक्टिव। अब इसमें एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगी और इसमें डबल कोट्स लगा देते हैं, सिंगल भी सेम ही काम करेंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम स्लाइड का जो इंडेक्स नंबर है उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। स्लाइडर, उसका इंडेक्स नंबर स्लाइडर -1 इज इक्वल टू स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक BL2C के ब्लॉक। अब स्लाइडर का जो स्लाइड इंडेक्स नंबर है -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। अब इसमें हमारा कोई ना कोई यहाँ पे एरर आ रहा होगा, वो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। इसमें कौन सा एरर हमारे पास आ रहा है, main.js की 18 लाइन पे, ये यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास क्या एरर है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट ब्लॉक स्लाइडर डॉट, सही तो इसमें स्लाइडर, अगर डॉट आई क्लास नेम डॉट आई क्लास नेम रिप्लेस एक्टिव, इतना हम ठीक हो गया। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डॉट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये भी ठीक है। डॉट लेंथ के, अच्छा सॉरी हम इसको ये ना फंक्शन के बाहर ही लिख रहे हैं, फंक्शन की जो है ना हमारे पास ब्रैकेट वो क्लोज नहीं थी। अब ये फंक्शन की ब्रैकेट हमारे पास क्लोज। अब इसमें जो है देख लो कि एक छोटा सा भी अगर एरर आ जाए तो कितना मसला बन जाता है। इसमें हमारे पास सिर्फ फंक्शन की जो लास्ट वाली ब्रैकेट थी वो ऐड नहीं थी, तो इसने ये एरर क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमारे पास डॉट्स, अब जो डॉट्स है उसका स्लाइड इंडेक्स का कितना हो, -1 डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव, कि इसमें जो क्लास है एक्टिव वो ऐड कर दे। एक्टिव जब इनके दोनों के इंडेक्स नंबर मैच होंगे तब, तो इसमें क्लास जो है एक्टिव वो ऐड है, जिसमें थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं ताकि दोनों क्लास से मार्जिन हो। डॉट्स डॉट स्लाइड इंडेक्स -1 क्लास नेम प्लस इक्वल टू एक्टिव। अब यानी एक्टिव इस पे काम कर रही है। अच्छा, इसको ना हम टाइम फंक्शन नीचे लगा देते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कि क्यों नहीं इसकी डॉट्स कर रही। सेट टाइम आउट के नीचे टाइम आउट और शो स्लाइड्स, ये हमारे पास फंक्शन है शो स्लाइड्स, इसको हम इंडेक्स नंबर लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं 1 सेकंड की, 100 मिली सेकेंड। अब हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसकी ये क्लास एक्टिव जो है ना ऐड नहीं हो रही, इसका मैं एरर देखता हूँ कौन सा। अच्छा, इसका एरर कोई नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे इसको देखते हैं डॉट्स में। अच्छा, एक्टिव क्लास ऐड भी करा रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं कर रही। एक्टिव यहाँ पे, हाँ ये देखो, अभी एक्टिव क्लास है, इसके आगे मैंने कॉमन लगाना है, यानी एक्टिव डॉट, यानी ये गलत हो रहा है ना, इसकी जो इंडेक्सिंग है वही गलत हो रही है। सिलेक्टर मैं इस पर डॉट लगाता हूँ, ये सॉरी कॉमा लगाता हूँ, कॉमा सेपरेटेड। अब देखो, अब अगर सेकंड इमेज शो हो रही है तो उसके साथ सेकंड जो डॉट है उस पर क्लास एक्टिव यानी अप्लाई हो रही है। अप्लाई पहले भी हो रही थी, लेकिन CSS में हमारे सिलेक्टर सही तरह से नहीं थे, हमने कॉमा नहीं लगाया हुआ था, तो इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब हमने प्लस और माइनस जो है इसके ऊपर हमने अब फंक्शन लगाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आऊँगा
और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन, और उसको मैं लिखूँगा प्लस स्लाइड और n, यहाँ पे मैं लिखूँगा शो, यहाँ पे शो स्लाइड, हमारे पास शो स्लाइड हमारे पास जो फंक्शन है इसका जो इंडेक्स नंबर हमारे पास स्लाइडर इंडेक्स उसकी प्लस n, मतलब जो वैल्यू इसमें यहाँ पे यानी इसका जो फंक्शन है ना यहाँ पे कॉल करेंगे, इसका जो पैरामीटर होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसमें ये एक वैल्यू यानी प्लस करवा देगा। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ ऑन क्लिक पर, ये इसका प्लस साइन आ गया ये वाला। नेक्स्ट इसके ऑन क्लिक पे मैं इस फंक्शन को डिस्प्ले करवाता हूँ और इसमें मैं कितनी वैल्यू यानी ऐड करवाता हूँ, मैं इसमें करवाता हूँ 1 +1 करवाता हूँ। जब इस पर क्लिक को तो इसके आगे वाली जो वैल्यू हो आ जाए, ये देखो अब इस पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसका जो टाइम फंक्शन है उसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर दूँ, अब कमेंट आउट हो गया ये। अब मैं इस पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके क्लिक करने पर अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास शो कर रहा है। और सेम इसको उल्टा करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लूँगा नीचे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख लूँगा माइनस, और इसको मैं करूँगा कॉपी, और ये हमारे पास माइनस वाला बटन है, किधर गया माइनस वाला बटन, ये आ गया माइनस वाला बटन जी। इसमें क्या करूँगा, इसमें इसी वैल्यू को मैं माइनस कर दूँगा, इसका इंडेक्स नंबर माइनस हो गया। अब अगर इसके बैक पे क्लिक करता हूँ तो बैक वाली स्लाइड आएगी हमारे पास, बैक वाली ये। अच्छा, ऊपर इसका इंडेक्स नंबर ये चेंज नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सबको यानी 1/3 दिया हो। यहाँ मैं इसको 3/3 करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 2/3 करता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ। अब देखो अगर मैं इसके बैक पे जाता हूँ 1/3, फिर बैक जाता हूँ ये 2/3 हो गया, फिर बैक जाता हूँ 1/3। अब इसको ये सिंगल, अब देखो सिंगल क्लिक पे इसकी स्लाइड चेंज हो रही है, प्लस पे इसकी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है। और अब मैं इसका जो टाइम फंक्शन है इसका कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ, बूम। अब इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं, हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। इसका ये टेक्स्ट, अब इसका जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आप बटन ऐड करो, यहाँ पे आप कोई लिंक्स लगाओ, जो मर्जी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से ये एक स्लाइडर था जो मैंने आपको बना के दिखाया। इसमें एरर्स भी आए, कोडिंग आज ऑल अबाउट एरर्स। इसमें इतने एरर्स आते हैं बंदा सोच नहीं सकता। अगर मैं इसमें एक तरीके से आपको एरर नहीं आ सकते थे कि अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता और यानी अपनी वॉइस ना लगाता या सामने ना आता, ऐसे ही छोड़ देता, यानी मैं कोडिंग कर रहा होता उसको रिकॉर्ड करके सेंड कर देता, तब एरर नहीं आने थे। लेकिन जब एक्चुअल कोडिंग बंदा करेगा ना, एक्चुअल कोडिंग करेगा, तब बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे। अभी इसको बनाते वक्त मेरे जितने एरर्स आए थे आप सोच नहीं सकते। अभी तो आपको समझाते वक्त मेरे 1-2 एरर्स आए होंगे और मैं आराम से आपको समझाता रहा, लेकिन जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था तब मेरे पता नहीं कितने एरर्स आए थे। तो इसलिए कोडिंग में एरर्स आने हैं, ये इस चीज़ से आप नहीं डरना। शुरू में मैं भी जब एरर्स आते थे तो मैं स्टक हो जाता था कि यार ये कोडिंग है ही गलत, कितने एरर्स आते हैं। लेकिन एरर्स को रिजॉल्व करना वही आपकी हिम्मत है, वही आपका हौसला। अगर उसको आप रिजॉल्व कर लोगे तो यू कुड बी अ कोडर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रीव्यू इमेज बिफोर अपलोड फंक्शन लगा सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ से हम कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली हम कर लेते हैं। इसको भी मैंने अपलोड नहीं किया, साथ ही इसका प्रीव्यू आ गया। जैसे कि आपने अक्सर एडवांस जो जावास्क्रिप्ट के फॉर्म्स हैं उनमें देखा होगा इस तरह का फंक्शन लगा होता है। ये बहुत ही कूल फंक्शन है और एडवांस जो फॉर्म्स हैं उनमें तो लाजमी होता है। वैसे भी यानी आपको ये आना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम देखेंगे किस तरह से हम एक से ज़्यादा, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 100 जितनी तस्वीरें हों, उनको एक साथ किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान चीज़ है। और इसमें ये आप चूज़ फाइल जो बटन है ये भी यानी स्टाइल करना सीखोगे, किस तरह से हम
चूज़ फाइल वाला जो बटन है, इनपुट है, उसे हम स्टाइल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट होते हैं उससे हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो आप इसमें डिज़ाइनिंग स्किल भी सीखोगे और साथ में ये एक कूल सा फंक्शन यानी जो डेवलपमेंट स्किल है वो भी आप सीखोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करो। तो सबसे पहले कोड एडिटर में आता हूँ। सेम जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में index.html, style.cs और main.js, ये 3 फाइल और तीनों फाइल एक दूसरे के साथ लिंक, और साथ में इसका प्रीव्यू हमने साथ ओपन कर लिया, लाइव प्रीव्यू। अब हम इसमें HTML स्टार्ट करते हैं। HTML में सबसे पहले एक डिव लूँगा, डिव को क्लास दूँगा फॉर्म, और यहाँ पे H3 की मैं हेडिंग लूँगा और ये इसमें H2 की लेते हैं H2, और इसमें मैं लिखूँगा प्रीव्यू इमेज बिफोर अपलोड। ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद एक और डिव लूँगा, इसमें मैं लिखूँगा आउटपुट इमेज, यानी जिसमें हमने इमेज को दिखाना है, OUT आउट PUT पुट, आउटपुट इमेज। ये एक डिव लिया और इसमें मैं एक इमेज का टैग लूँगा, और इसमें ये जो SRC है वो मैं नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसे ID आउटपुट, और ये जो इसका आल टैग है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और इसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे क्लास IMG। इसके नीचे आऊँगा और बल्कि इसको हम यहाँ से थोड़ा स्पेस डाल के छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये हमारा इमेज का आ गया। अब इसके नीचे हम इनपुट का लेंगे। उसके लिए मैं एक डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा इनपुट, और इनपुट जो है उसकी टाइप जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी फाइल, और एक्सेप्ट में हम लिखेंगे इमेजेस /स्टार मार्क, यानी जो जितनी भी किस्म की इमेजेस होंगी उनको ऑल इमेजेस जो है उनको सिलेक्ट करेगा, ये उनको ये एक्सेप्ट करेगा। इमेजेस लोड फाइल्स, ये हम एक फंक्शन है जो हम बाद में इसके ऊपर यानी लगाएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे इवेंट लोड फाइल फंक्शन जो है ये हम इसके ऊपर बाद में लगाएंगे। ये हमारे पास इनपुट भी आ गए, और यहाँ पे इसको मैं ID दूंगा, ID में से दूंगा अपलोड, और इसको मैं फील्ड इसकी कर दूंगा हिडन। ये हमारे पास यहाँ पे गायब हो गई। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेबल का टैग, लेबल, और लेबल के अंदर ना फॉर ID, यहाँ पे वो ID पास करनी है जिस ID के लिए आप ये लेबल लगा रहे हो। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसे थोड़ा सा डीप में। चूज़ फाइल, अब ये चूज़ फाइल आ गया ना। अब अगर मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ ना तो मैं किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यानी इसकी ID नहीं देता, फॉर ख़त्म करता हूँ इसका सही वाला, तो इसको क्लिक करूँगा ये काम नहीं कर रहा। तो मेक श्योर जिस ID यानी जिस इनपुट के लिए आप ये लेबल यूज़ करना चाह रहे हो उसकी ID आपने लेबल के फॉर टैग में देनी है। अगर आप यानी जो इनपुट है ना, इसका जो फाइल अपलोड वाला बटन उसको स्टाइल करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट को हिडन कर दो, और लेबल वाला टैग जो है उसको फॉर लगा दो, यानी वो वाली ID उस पर पास कर दो। तो आप लेबल को स्टाइल करोगे तो आप लेबल के ज़रिए वो वाली इनपुट के साथ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हो। ये एक समझ लें CSS की ट्रिक भी है जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इतना हमारा HTML का कोड था। अब आते हैं हम CSS में। तो CSS में सबसे पहले हम जो फॉर्म का टैग है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, style.css में आता हूँ, फॉर्म का टैग, और इसको मैं सबसे पहले दूंगा मार्जिन से मैं दे दूंगा ऑटो, और विड्थ से मैं दूंगा यहाँ पे 30%। अब यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 30%, लेकिन जो स्मॉल स्क्रीन्स हैं उनके लिए मैं इसको दूंगा ज़्यादा, वो भी आप मीडिया क्वेरी लगा के हम इसको सेट कर लेते हैं। पैडिंग 40 पिक्सल ताकि साइडों से स्पेस हो 40 पिक्सल, और उसके बाद हमारे पास मार्जिन टॉप 130 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बॉक्स शेडो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया किस तरह से आपने बॉक्स शेडो इसका लेना है। आपको मैंने वेबसाइट का लिंक शेयर किया था, इसमें मैं लिंक नहीं कर रहा, इसमें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 100 not 1000 100
और सेकंड वन जो है वो भी हमारे पास 100 हो गया 100, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास हो गया 111, और फिर लास्ट वाला हमारे पास हो गया 0.3। और उसके बाद ये इनकी डायमेंशन 0 पिक्सल, 7 पिक्सल और 29 पिक्सल 0। अब ये इसके ऊपर यानी एक बैकग्राउंड लग गया, यहाँ पे 333 लगाना है। अब ये हमारे पास बॉक्स शेडो बन गया खूबसूरत सा। अब इसमें मैंने ये एक इसमें मीडिया को एक लगाता हूँ, यहाँ पे नीचे ना मीडिया लगाता हूँ, ऐड मीडिया। ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीडिया ओनली स्क्रीन एंड और एंड के अंदर मैं लिखूँगा इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो 746, यानी इस जब पिक्सल इस जब विड्थ की स्क्रीन पे जाए तो ये जो इमेज का टैग है ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म जो है हमारे पास इसकी विड्थ हो जाए ज़्यादा, कितनी हो जाए मैं इसे देता हूँ 80%। अब अगर समझ छोटी स्क्रीन गया तो साथ इसका जो यानी विड्थ थी वो मैंने इंक्रीज़ कर दी। अब इसको नीचे लेके आते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरे जो टैग्स हैं उनको स्टाइल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल इमेज है ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करते हैं डॉट इमेज, और इसमें मैं इसको हाइट दूंगा, स्पेसिफिक हाइट इसमें देता हूँ 180 पिक्सल, और विड्थ जो इसकी वो भी 180 पिक्सल 180 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास सर्कल बन जाए। बॉर्डर नॉट बॉर्डर रेडियस बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और फिर 333 इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कुलर बॉर्डर बन गया। डिस्प्ले इसका ब्लॉक और मार्जिन इसका ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। यह गया। अब उसके बाद हमारे पास इनपुट है, क्लास इनपुट वाली, जिसमें हमारी इनपुट लगी हुई है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्टाइल डॉट CSS में आया। इसे स्पेसिफिक मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ इसे दूँगा 100 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो, तो ये भी सेंटर में आ गया। अब हम इसका जो लेबल टैग है उसको स्टाइल कर लेंगे। ये लेबल टैग कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आया। सबसे पहले इसमें डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले से दूंगा इनलाइन ब्लॉक। जब इसे इनलाइन ब्लॉक दूंगा तो मैं इसे एज अ डिव स्टाइल कर सकता हूँ, और ये इनलाइन भी रहेगा, इनलाइन भी होगा, और समझ लें ये हमारे पास ब्लॉक भी हो जाएगा। और इसका जो है कलर ये इंडिगो, हाँ ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट, उसकी मैं वाइट का कोड लिख दूँगा। पैडिंग से दूंगा 0.5 REM, और इससे बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 0.3 REM। थोड़ा सा साइड में इसकी कर्व हो गई, कर्सर पॉइंटर, और मार्जिन टॉप 1 REM। ये आ गया। हमारे पास इसके HTML और CSS दोनों कंप्लीट होगी। ये इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस है, ये हम जो हेडिंग है इसके बाद आगे एक BR का टैग लगा देते हैं, बूम। अब हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट आ गया। तो जावास्क्रिप्ट में ये हमारे पास हमने ये जो लोड फंक्शन लगाया था ना ये वाला, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं लिखूँगा फंक्शन में लिखूँगा लोड, और यहाँ पे मैं अब देखें ये फंक्शन काम कर रहा है सही तरह से कि नहीं। अलर्ट में इसको लगा देता हूँ, कौन सा वह भी खाली लगा देते हैं। यहाँ से अगर चूज़ फाइल करूँ, यहाँ से कोई भी मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये ऊपर अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इवेंट, और फंक्शन में सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूँगा आउटपुट, आउटपुट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID।
और आईडी कौन सी, अपलोड आउटपुट वाली। ये आउटपुट की आईडी हमने किसको दिया, ये इमेज को। इस इमेज को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। आउटपुट इमेज आईडी हमने लगाई और इसमें आउटपुट लिखूँगा, आउटपुट डॉट src। इसमें URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। अभी लिखा दे। हम यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, किसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया इसका। मैं इमेज को सिलेक्ट किया तो इसके साथ ही प्रीव्यू आ गया। मैं एक और सिलेक्ट करके देखता हूँ, चेंज कर देखता हूँ। ठीक, अब इतना हमारे पास आ गया। अब ये इतना हमारे पास काम तो कर रहा है, लेकिन अब हमने इसमें थोड़ा सा एडिशनल कोड ऐड करना है। वो इसलिए ताकि ये जो ये जावास्क्रिप्ट की URLs की ब्यूटी ना वो कंटेन रहे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। इससे हम आना है इसी में, और ये आउटपुट हमने लेना वेरिएबल आउटपुट, और यहाँ पे इसको नीचे लगाएंगे। अब मैं आपको ना ये लाइव बताता हूँ किस तरह से ये काम कर रहा है। ऑन लोड में हम फंक्शन लगा देंगे कि जब भी ये फंक्शन लोड हो तो इसमें एक फंक्शन जो है वो काम करे, कौन सा हो। और इसमें मैं URL डॉट रिवोक ऑब्जेक्ट URL, और इसमें मैं लिखूँगा आउटपुट डॉट src। अब इसका जो URL है इसको, यानी ये रिवोक ऑब्जेक्ट URL बना रहा है। ये इसलिए होता है कि जो प्रीवियस URL होता है ना, कोई भी हम इमेज को अपलोड करना है, ये वाला जो URL है ये इस URL के साथ रिप्लेस हो जाता है। मैं इसको ना console.log में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, बल्कि ऐसे मैं करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कंसोल में आया और अब मैं यहाँ से इमेज कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने तस्वीर सेलेक्ट की, सोर्स में आया। अच्छा, console.source। अभी आपको इसका हम console में लगाते हैं, console.log। मैं सीरिया करता हूँ, यहाँ मैंने तस्वीर सेलेक्ट किया। अब देखो, अनकैच्ड एरर कन्फर्म लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन, कन्फर्म लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन एड। ये जो ना ऑन लोड, इस पर हम जानना ये वाला। अच्छा, कन्फर्म लॉग, सॉरी हमने लिखना है कंसोल कन्फर्म लॉग कंसोल। अब तो ठीक होगा। फिर दोबारा यहाँ से लेते हो रहा है, अभी कंसोल पे आया। अब ये देखो, ये main.js इस फाइल पे मैं गया अनडिफाइंड। अब ये इस लाइन का URL जो है हमारे पास आउटपुट करवा रहा है, मतलब ये वाला जो URL है इसको अब ये गेट नहीं कर रहा, फाइल इस URL में स्टोर हो रही है, लेकिन जो URL पेज में दे रहा है ना वो ये वाला है। इससे एक तो मेमोरी कम होती है, मतलब नेटवर्क की स्पीड कम भी हो तो थोड़ा सा यानी काम चल जाता है। इससे थोड़ी सी ना मेमोरी सेव होती है, और ये एक अच्छा मेथड है। जब भी आपने कोई भी URL बनाना अपलोड वाला, यानी क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, कोई भी URL आपको होगा उसको आपने रिवोक ऑब्जेक्ट URL के साथ रिप्लेस करवा देना। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है URL के साथ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसमें तो हमने देखा ना एक फ़ाइल को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स, एक या एक से ज़्यादा जितनी भी आपके पास तस्वीर होंगी उन सब को, और उनमें हम एक और भी फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम इमेज के जो एक्सटेंशंस हैं, ये पैक PNG SVG, उनके साथ वैलिडेट कर सकते हैं, उनके साथ वैलिडेशन लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल फाइल अपलोड देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करने से पहले इनका प्रीव्यू देखेंगे। ये आप जितनी मर्ज़ी इमेजेस एक साथ सिलेक्ट करें और उनका साथ में प्रीव्यू देख लें, और आप इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है समझ भी आएगी और वीडियो आपको पसंद भी आएगी। और इससे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं ना देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक इमेज किस तरह से अपलोड करते हैं,
तो इस तब उस तो फिर आपको ना इसकी समझ थोड़ी आएगी। तो बेहतर ये है कि आप पहले ना वो वाली वीडियो देख लो, उस यानी इस प्लेलिस्ट के ऊपर जो है ना, इससे पहले वाली जो है डे 7 वाली वीडियो वो आप देखो, ये डे 8 वाली वीडियो आप डे 7 वाली देखो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप इसको फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली जो है वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेम जिस तरह सारे वीडियो में होता है, 3 हमारे पास फाइल index.html, style.css और main.js कोड लिखने के लिए। तो अब हम इसके सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों फाइल एक दूसरे के साथ लिंक है, मतलब index.html के साथ लिंक है। div.class इसमें सबसे पहले फॉर्म लेंगे, जिस तरह से लास्ट वीडियो में था h1, और इसमें मैं लूँगा अपलोड मल्टीपल फाइल्स, और इसके बाद मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा प्रीव्यू, और इसको मैं आईडी भी दूँगा प्रीव्यू। सेम हो गया। अब इसके बाद इसके नीचे आते हैं और एक डिव लेते हैं, उसको मैं क्लास देता हूँ इनपुट, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक इनपुट लूँगा और इसकी टाइप होगी फाइल और आईडी फाइल इनपुट, और इसको मैं मल्टीपल लगाऊंगा। मल्टीपल, जब आपने मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करना है यानी इनपुट के साथ, इनपुट की टाइप होगी फाइल और उसके साथ मल्टीपल लगा होगा, तो तब आप ज़्यादा फाइल जो है ना सिलेक्ट कर सकोगे। अगर ये एट्रीब्यूट आप नहीं लगाओगे तब आप एक से ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। उसके बाद यहाँ इसको पहले मैं सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और अब मैं इसको कर रहा हूँ हिडन, क्योंकि हमने इसको स्टाइल भी करना है ना, डायरेक्टली हम इसे स्टाइल नहीं कर सकेंगे। हम इसके लिए लेबल का टैग यूज़ करेंगे, और लेबल का जो फॉर है ना, लेबल के फॉर में देंगे ये आईडी। तो तब हम लेबल के टैग के ज़रिए हम इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकेंगे। अब अगर लेबल के टैग में क्लिक करूँ ना, इसको सेव करके मैं क्लिक करूँ, आईडी इनकी सेम होनी चाहिए, थोड़ी सी मैं सॉरी हमने यहाँ पे फॉर में दी नहीं आईडी, यहाँ पे फाइल इनपुट यहाँ से कॉपी किया और ये हमने देना फॉर में, मैंने दिया उसमें। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं आईडी जो इनपुट की आईडी है ना वो इस फॉर्म में दूंगा, और यहाँ पे लिखता हूँ चूज़ फाइल। तो इतना हमारा था HTML का कोड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टाइलिंग CSS का कोड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर्म की क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे और डॉट फॉर्म, सबसे पहले इसे मैं दूंगा मार्जिन से दूंगा ऑटो, ताकि जब इसे हम स्पेसिफिक विड्थ दें तो ये सेंटर में आ जाए। तो फिर इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 90%, सॉरी 80 हो गया, 90% देना, 80 का लो 90 का लो, जितनी मर्जी आप देना चाहो कर लो। और उसके बाद बॉक्स शेडो इसका मैं RGB और इसका जो रेड मैं इसे दूंगा 100, ग्रीन भी 100, और ब्लू में इसको दूंगा 111, और अल्फ़ा जो है इसमें मैं दूंगा 0.2। फिर उसकी जो डायमेंशंस हैं वो मैं कर लूँगा 0 पिक्सल, 7 पिक्सल और 29 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये मैंने इसके ऊपर शेडो लगा दिया। अब मैं इसको दूंगा थोड़ा सा पैडिंग दूंगा, ताकि जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सेंटर में आए। तो उसको मैं दूंगा 40 पिक्सल। तो ये कंटेंट आ गया सेंटर में। उसके बाद उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इसका टेक्स्ट भी आ जाएगा सेंटर में। उसके बाद मैं इसका जो लेबल का टैग है उसे स्टाइल करूँगा। तो मैं यहाँ से लेबल का टैग कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, मैं इसे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ लेबल। और सबसे पहले इसमें दूंगा पोजीशन उसे मैं दूंगा पोजीशन डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले से मैं दूंगा इनलाइन ब्लॉक, कि
बाई डिफ़ॉल्ट जो लेबल का टैग है ये इनलाइन एलिमेंट है, तो जब मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा तो मैं इसे एज अ डिव स्टाइल कर सकता हूँ। जितने एट्रीब्यूट्स, जितनी स्टाइलिंग मैं डिव पे अप्लाई कर सकता हूँ ना, इतनी ही मैं इस पे कर सकता हूँ। डिस्प्ले और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसको मैं दूँगा बैकग्राउंड में इसको दूँगा ये इंडिगो, इतना दिया। और इसको मैं दूँगा पैडिंग 0.5 REM और मार्जिन टॉप 1 REM। कलर, फॉन्ट कलर वाइट, उसके लिए कोड है FFF। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 0.3 REM। और उसके बाद मैं इसको दूँगा कर्सर पॉइंटर, इसके ऊपर हाथ थोड़ा सा बनाए तो अच्छा से ये होगा। अब इसके ऊपर ये हाथ बन के आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रीव्यू वाली है, ये वाली प्रीव्यू वाली क्लास को कॉपी करते हैं, यानी जिसमें एक्चुअल जो तस्वीरें हैं वो शो होंगी। तो उसको मैं एक विड्थ दूँगा। अच्छा, आई थिंक उसके साथ डॉट लगा देते हैं। और इसको मैं दूंगा विड्थ 100% और मार्जिन इसे दूंगा 8। अब ये हमारे पास शो तो नहीं हो रही क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है। और अब मैं main.js में आता हूँ और main.js में इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। गेट एलिमेंट आईडी कर लो तो अब भी ठीक है, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर में थोड़ा सा अच्छा सिलेक्टर रह जाता है। ये वाली आईडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, हैश और आईडी। उसके बाद डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर और यहाँ पे लिखूँगा चेंज और यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन का नाम प्रीव्यू इमेज के। जब इसकी जो इनपुट है फाइल में चेंज हो, मतलब इसके ऊपर जब भी कोई फाइल सेलेक्ट होगी ना तो ये चेंज होगी ना, तो इसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म हो। अब इस फंक्शन को हम ऊपर लिखते हैं, इस फंक्शन को हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम और अब इसमें कोड यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले अलर्ट बॉक्स लगा के इसको मैं चेक करूँगा कि काम कर भी रहा है कि नहीं। अब यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये अलर्ट हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सही काम कर रहा है। अब इसमें मैं एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। और फिर प्रीव्यू, यानी इसमें फंक्शन में प्रीव्यू और प्रीव्यू में करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसमें मैं प्रीव्यू वाली जो आईडी है उसको स्टोर करूँगा, ये वाली। इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और हैश और क्लास। आप यहाँ पे क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आप डॉट प्रीव्यू लगा दोगे क्योंकि क्लास और आईडी का नाम सेम है। और इफ़ दिस डॉट फाइल्स array function dot for each dot call this files और read and preview function कि अब इस यानी फाइल को सिलेक्ट होगी तो उसमें ये रीड और प्रीव्यू जो फंक्शन है पहले इसको परफॉर्म करें। अब रीड और प्रीव्यू फंक्शन क्या है वो मैं यहाँ पे नीचे करते हैं, रीड और प्रीव्यू फंक्शन। और यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर दूंगा फाइल और इसमें मैं सबसे पहले इफ़ लिखूँगा। अब यहाँ पे हमने ना इमेज की जो टाइप है वो सिलेक्ट करवानी है। अगर इमेज की यानी उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बैक स्पेस सॉरी ये इस तरह के जो कट हैं आप कीबोर्ड से देख लीजिएगा। इनके मुझे नाम जो है एक्चुअल नहीं पता कि क्या है, कोई पहले इस तरह फिर इस तरह और फिर ऐसे डॉट और फिर छोटी ब्रैकेट जेपी मतलब ये पैक
ये बैक फॉर्मेट होता है ना इमेज का, और उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट होता है PNG, फिर हमारे पास होता है SVG, और फिर हमारे पास होता है GIF। ये हमारे पास कुछ इमेज के फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद डॉलर का साइन और आई के बटन डॉट टेस्ट। इस टेस्ट क्या करे, फाइल नेम और ये नीचे का। अब जब ना यानी इन जो ये जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, इनके अलावा कोई भी यानी फॉर्मेट होगा तो यहाँ पे जो मैं समझा कोड लिखूँगा ना, उसको एक्सिक्यूट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न में करवा रहा हूँ अलर्ट और फाइल डॉट नेम, रिटर्न में करवाएगा उस फाइल का नाम, और साथ में लिखा आ जाएगा इज़ नॉट इमेज फाइल। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करूँगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये हमारे पास वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास ऊपर अलर्ट आ गया उसका, यानी यूसुफ बशीर कुरैशी पोएट्री और इज़ MP4 इज़ नॉट इमेज फाइल। तो हमारे पास वो अलर्ट बॉक्स आ गया। मतलब अब यहाँ पे कोई बंदा इमेज के अलावा कोई और फाइल जो है नहीं कर सकता पोस्ट। और इमेज में भी हम फॉर्मेट दे सकते हैं JPG, PNG, SVG, GIF। और अगर आप वैसे कोई और वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपने सिर्फ PDF फाइल रिसीव करनी है, तो अब ये सारे काट के यहाँ पे सिर्फ PDF लिख दो, या डॉक्स एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्स की एक्सटेंशन लिख दो। तो इस तरह से आप जो फाइल की एक्सटेंशन हैं उनको वैलिडेट करवा सकते हो। ये मैंने अलर्ट बॉक्स लगा दिया। अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल देते हैं, उसको मैं नाम देता हूँ रीडर, और इसमें लिखता हूँ न्यू फाइल रीडर, और उसके बाद ये जो वेरिएबल है रीडर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लोड, कि जब ये जो कोड हो यानी ये फाइल लोड हो तो ये वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाए। और इसमें मैं सबसे पहले वेरिएबल एक लूँगा इमेज, और इमेज जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन इमेज, इमेज का है टाइटल, वो किसके बराबर हो फाइल नेम के, यानी जो फाइल का नाम होगा वो इमेज का टाइटल बन जाएगा फाइल नेम। अब इतना हमने किया ना, इतना जब हम यानी उनको सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक इमेज का टैग यानी आ जाएगा, इमेज टैग क्रिएट हो जाएगा। जब ये जो फाइल नेम होगा वो इमेज का टाइटल बन जाएगा, टाइटल एट्रीब्यूट जो है ना वो बन जाएगा। और इमेज का जो सोर्स है यानी SRC वो कौन सा होगा, वो दिस रिज़ल्ट, यानी जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा था ना, इस रिज़ल्ट में हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, इस इमेज का URL, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रीव्यू, जो हमारे पास ये प्रीव्यू वाली डिव है ये वाली, अब इसके अपेंड चाइल्ड में ये शो हो, मतलब इसके अंदर हमारे पास शो हो अपेंड चाइल्ड, और क्या हो इमेज, इसके चाइल्ड मतलब इसके अंदर वो इमेज का टैग लगे, इससे इधर उधर ना लगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कोड ख़त्म हो रहा है ये, इसके बाद मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कि रीडर के बाद जो रीड एज डाटा URL और फाइल, यानी जो फाइल होगी उसको एज रीड एज डाटा URL होगा इसका। अब मैं यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ, ऐसे कोई भी मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ एक इमेज की, और ये हमारे पास प्रीव्यू उसका आ गया। अब ये हमारे पास इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो उसके लिए मैं स्टाइल और CSS में आऊँगा, और यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगाऊँगा इमेज, और इसको सबसे पहले मैं दूँगा हाइट इसमें दे देता हूँ 180 पिक्सल, वेट से मैं दे देता हूँ 25%, मार्जिन इसका ऑटो, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सारी इंजन जो है एक लाइन में हमारे पास डिस्प्ले होंगी। बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब इसके ऊपर ये बॉर्डर भी बन गया, सॉलिड रेड हो गया। और हमारे पास इसका थोड़ा सा है ना, इन्हें दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं 2 पिक्सल। हर इमेज में थोड़ा सा फासला भी हो। अब मैं यहाँ से चूज फाइल करता हूँ। अब यहाँ से मैं ज़्यादा इमेज सिलेक्ट करूँगा, इतनी की और ओपन किया। अब यहाँ बस सारी इमेज को डिस्प्ले करवा रहा है। अब जिसको मैं जब मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह से प्रीव्यू आ रहा है कि जब हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला हमारे पास आ रहा है। मैं दोबारा यहाँ से करता हूँ और ये इमेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ऊपर वाली पहले कर ली, फिर ये वाली कर ली। अब मेरे पास ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं और ये नाइट वाली भी कर लेते हैं। अब ये सारी सिलेक्ट की, बूम, सारी हमारे पास आ गई। सारी हमारे पास इमेजेस जो डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से आपके पास चाहे हज़ारों तस्वीरें हैं, करोड़ों तस्वीरें हैं, वो सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो। अब इसको अपलोड किस तरह से करना है सर्वर पर, उसके लिए आपको PHP MySQL आनी चाहिए या Node.js आनी चाहिए, जो इंशाल्लाह हम इस चैनल पे ज़रूर सीखेंगे। PHP और MySQL, उसके बाद Node.js वगैरह सारा कुछ हम सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रोग्रेस बार बनाना सीखेंगे। अगर इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये किस तरह से एनिमेट होके अपनी रेशो कंप्लीट कर रहे हैं। इसको फिर रीलोड करता हूँ, ये इसकी स्पीड भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि ये तो मैंने 1 सेकंड लगाई हुई, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसे हम स्टार्ट करते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यार वीडियो मेरी ना लोग पसंद कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 3 फाइल्स हैं एज़ यूजुअल, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और तीनों आपस में लिंक है। ये अब ये बात तो आपको हिफ्ज़ हो चुकी होगी। और अब आता हूँ मैं यहाँ पे HTML पे, और मैं सबसे पहले लिखता हूँ लिव, उसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर, और H2 जावास्क्रिप्ट प्रोग्रेस बार, इतना मैंने लिखा। अब इसके बाद आऊँगा, इसके नीचे मैं एक डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूँगा प्रोग्रेस, और फिर उसके बाद H5 का टैग लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा HTML5, और फिर इसके नीचे मैं लिखूँगा डिव एक, उसको मैं ID दूँगा प्रोग्रेस, माई प्रोग्रेस, क्लास भी दे सकते हो माई प्रोग्रेस, और फिर डिव, और क्लास दूँगा इसको बार, और ID इसको दूँगा HTML। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, यानी कौन सी आप देना चाहते हो। मैं यहाँ इसको देता हूँ 75%। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारी जो बार होगी ना, उसका कोड होगा ये। तो मैं पहले एक को डिज़ाइन करता हूँ, और जब एक हो जाएगी उसके बाद तो फिर डुप्लीकेट ही है, फिर वो आप आसानी के साथ कर सकोगे। और मैं आता हूँ अपने CSS में, पहले कंटेनर को कॉपी कर ले, कंटेनर, और नीचे यहाँ पे आया डॉट कंटेनर, उसको विड्थ दी 60%, और मार्जिन ऑटो, पैडिंग 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप 130 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल सॉलिड और येलो ग्रीन। और उसके बाद मैं इसे, उसके बाद H2, ये हमारे पास है H2, इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसको ऊपर ना बॉक्स शेडो लगा देते हैं, बॉक्स शेडो RGB
रेड कलर में इसको मैं लगाऊंगा 100, ग्रीन भी 100 और ब्लू 111, अल्फा 0.2 और फिर आगे इसकी डायमेंशन दूंगा 0 पिक्सल, फिर मैं 7 पिक्सल, 25 पिक्सल और 0 पिक्सल। इसको सेव दिया तो इसके बैकग्राउंड में एक छोटा सा बॉक्स शेडो लग गया। उसके बाद हमारे पास माई प्रोग्रेस, ये वाली जो आईडी है माई प्रोग्रेस, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं माई प्रोग्रेस। इसको सबसे पहले मैं वेट दूंगा 100% और बैकग्राउंड कलर DDD और बॉर्डर रेडियस 20% या 20 पिक्सल देंगे। ये थोड़े से इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोग्रेस है इसको मैं लेता हूँ और नीचे इसको मैं डॉट मार्जिन 10 पिक्सल, ताकि जब हम दूसरी यानी इस तरह की और स्लाइड बनाएंगे ना उनमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा उसके लिए। उसको हमारे पास बार, अब ये ऑलमोस्ट सब में जो कोडिंग है वो सेम रहेगी। बार में सबसे पहले विड्थ इसकी, अभी मैं इसको ना दे देता हूँ 45% सिर्फ चेक करने के लिए। फिर बाद में इसका हमने 0 कर देनी है। हाइट इसे मैं दूँगा 30 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बच्चे टेक्स्ट लाइन इसका हम करेंगे राइट, टेक्स्ट लाइन इसका होगा राइट। लाइन हाइट, जितनी इसकी लाइन हाइट, जितनी इसकी एक्चुअल हाइट होगी उतनी इसको हम लाइन हाइट देंगे 30 पिक्सल। और फॉन्ट कलर जो हम इसे देंगे वो हम देंगे इसे वाइट। और यहाँ पे नीचे आते हैं डैश HTML जो आईडी है उसको जो बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड कलर वो मेरे पास कोड है इसका 4CAF50, ये हमने कोड दे दिया इसको। अब ये इसके 75% यानी ऊपर लिखा आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे इसके 75% करूँ तो इसके 75% जो है ना इसकी विड्थ वो कंटेन कर रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0 कर दें या 1 कर दें, मैं इसको कर रहा हूँ 0। और अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, उसको मैं नाम दूँगा i और उसे इक्वल कर दूँगा 0 के। फिर नीचे फंक्शन एक लगाऊँगा, फंक्शन मूव, और फंक्शन मूव इफ i इज़ इक्वल टू 0 देन i इज़ इक्वल टू 1। अगर i जो है वो 0 के बराबर हो और फिर i जो है 1 के बराबर हो तो वेरिएबल जो है HTML और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID HTML। अभी HTML वाली है ना बार, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली हमारे पास बार है ना क्लास, इसको ये सॉरी HTML की ID जो है इसको मैं गेट कर रहा हूँ, इसमें इस वेरिएबल में मैं स्टोर करवा रहा हूँ HTML, यानी जो HTML की हमारे पास वेरिएबल है ना इसमें मैं स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद नीचे वेरिएबल और उसमें विड्थ दूँगा, विड्थ इज इक्वल टू 1 और फिर इसके नीचे var id इज इक्वल टू सेट इंटरवल फ्रेम और फ्रेम 10। अब ये फ्रेम जो है ये भी एक फंक्शन है तो उसका मैं नीचे कोड लिखूँगा, फंक्शन फ्रेम इफ width is greater than or equal to 100
देन क्लियर इंटरवल आईडी। यानी अगर हमारे पास जो विड्थ होती है वो 100 के बराबर हो या इससे ऊपर हो तो ये जो फंक्शन ये काम ना करे, मतलब फिर उसको क्या करना है, जब 100% कम्प्लीट ही हो जानी है। एल्स अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, जो हमारे पास HTML की आईडी है डॉट स्टाइल डॉट विड्थ वो कितनी हो जाए 75%। इसको सेव किया। अब ये फंक्शन जो माई मूव है इसको नीचे जाके मैं कॉल कर लेता हूँ। इसे आप सेव किया। अब इसमें कोई ना कोई छोटा मोटा एरर आ रहा होगा और एल्स और विड्थ प्लस प्लस, यानी विड्थ इसमें प्लस प्लस भी हो ऑटोमेटिकली। अब इसको सेव किया। HTML.style width is 75% और else if is equal to 0 clear ID 0 width is greater than or equal to 0। अच्छा ये फ्रेम, ये ऊपर ना स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेम की, हम सही। अभी देखो अब ये हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब सेट इंटरवल 1 मिनट की ट्रांजिशन के साथ अपनी 70% कंप्लीट कर रहा है। अब एक हमने बना ली। अब इसको आप एक दफ़ा जल्दी से देख लो, मैं इसको फिर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल दी आई, उसको मैंने वैल्यू उसको कर दी 0। अगर वैल्यू जो आई है वो 0 के बराबर हो और या फिर जो वैल्यू आई है वो 1 के बराबर हो तो यानी या 0 हो विड्थ या 1 हो, यानी आई वेरिएबल की वैल्यू। तो उसके बाद मैंने HTML की वेरिएबल में मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी जो HTML का जो बार है ना उसको स्टोर करवाया। उसकी विड्थ मैंने बराबर की 1 के, फिर सेट आईडी इंटरवल फ्रेम और 10 सेकंड लगाया। फिर उसके बाद फंक्शन फ्रेम यानी वो फ्रेम और यानी 10 का मैंने यानी इंटरवल लगाने के बाद उसके बाद इफ़ विड्थ इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, अगर जो विड्थ है वो 100 या 100 से ऊपर होती है तब क्लियर इंटरवल, तब कोई यानी काम ना हो, मतलब तब 100% कंप्लीट होगी और आई जो है मतलब जो उसकी इनिशियल वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद जो विड्थ है वो प्लस प्लस करा दो, उसमें विड्थ जो है ऐड करवा दो। कहाँ तक वो मैंने नीचे उसको बता दिया कि इतनी इसको यानी HTML की हमारे पास वेरिएबल है, HTML वाली जो हमारे पास आईडी है उसमें 75% ऐड करवा दो। दैट्स इट। अब हमने क्या करना, अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो चुका है। सिर्फ मैंने इसको डुप्लीकेट करना, यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी और नीचे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे HTML है और फिर हमारे पास CSS3 है, CSS3 और यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी जो आईडी है वो चेंज करनी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कितनी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी 90% देता हूँ, 90%। अब ये CSS की आईडी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आया, इसको मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर इससे मैं लगा देता हूँ ब्लैक 333 वाला लगा देते हैं, वो मैंने लगा दिया। अब आता हूँ जावास्क्रिप्ट में। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे CSS, यहाँ पे भी CSS और यहाँ पे इसको भी कॉपी पेस्ट कर डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे CSS और यहाँ पे इसको मैं वैल्यू कर दूँगा 90% और सेव किया। यहाँ पे CSS बूम, अब हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसी तरह से हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको रिपीट करना, उसी तरह से हम करेंगे जितनी भी बार को रिपीट करना है। यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे CSS है और यहाँ पे अब मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसकी वैल्यू मैं करता हूँ JS और यहाँ पे 90 की जमा करता हूँ 80 और JS यहाँ पे ID JS बैकग्राउंड कलर येलो करके मैं इसको यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये मुझे पसंद आ रहा है मैं ये कर देता हूँ, ये उसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये JS और इसको मैं कॉपी पेस्ट, यहाँ पे JS और यहाँ पे JS,
फिर इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे JS और इसकी वैल्यू 80, बूम, ये लग गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, PHP। अब लास्ट वाला भी ऐड करवा देते हैं। तो PHP के लिए सेम ये प्रोसीजर होगा, यहाँ से कॉपी किया नीचे, और जावास्क्रिप्ट की जगह मैं लिख दूँगा PHP, और यहाँ पे भी ID में भी PHP, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 75, PHP किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे PHP की जो ID है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, ब्लू हो जाए, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके रखता हूँ, कॉपी पेस्ट किया। इस वजह से मैंने टाइप कर देते हैं PHP, और यहाँ पे भी PHP, उसको कॉपी पेस्ट किया, और जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है, JS लिखा, वहाँ पे PHP, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 75% एंड ये सेव किया, और बूम बूम, हमारे पास इस तरह से हमारा डेमो था, सेम उस तरह से हमारे पास डिज़ाइन होगी। अब ये थोड़ी सी ना जो 75% और 80% ये बिल्कुल साथ चिपक रहे हैं, इनको मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। स्टाइल में और बार प्रोग्रेस, यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम से मैं 0 देता हूँ, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब इनको सेव किया तो थोड़ी सी साइड से स्पेस बचा रहा है, बूम। अब जिस तरह से मैंने डेमो आपको दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने आपको तैयार करके दे दी। इतनी आसान थी, इससे आसान आई थिंक मुझे नहीं कोई ट्यूटोरियल मिला, हो भी सकते हैं क्योंकि मुझे इससे आसान ट्यूटोरियल नहीं मिला, तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप इसे आसानी के साथ बना सकोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये एनिमेटेड टेक्स्ट लगाना सीखेंगे, किस तरह से हम एक टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, मतलब बाय वर्ड वो शो, एक एक वर्ड करके वो शो हो, और इसके ऊपर बैकग्राउंड शेडो किस तरह से लगाते हैं। इस वीडियो में आप दो चीज़ें सीखोगे, एक तो जावास्क्रिप्ट की मदद से टेक्स्ट एनिमेशन कि जिस तरह से आपको ये शो हो रही है, और दूसरे नंबर पे आप टेक्स्ट को शेडो किस तरह से लगा सकते हो। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कोड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये खाली फाइल लूँगा, index.html, style.css और main.js। इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं एक h1 की हेडिंग लूँगा, और उसको मैं ID दे दूँगा मेन टेक्स्ट। और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो I am बाबर अली, I am a web developer। हेलो I am बाबर अली, I am वेब डेवलपर। इतना लिख दिया। अब मैं स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले इसमें मार्जिन दूँगा, मार्जिन 0, और उसके बाद हाइट से दूँगा 100 VH। इस जो बॉडी है इसकी इंटायर विड्थ, इंटायर हाइट। उसके बाद डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा पूरी बॉडी को 333, और कलर इसे टेक्स्ट कलर भी इसे दे रहा हूँ वाइट। अभी मैंने इतना दे दिया। अब उसके नीचे आते हैं कि हमारे पास H1 की हेडिंग है, तो H1 उसको फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल, और उसकी हाइट, बाकी इसको हाइट वेट ना भी दे कोई मसला नहीं, इसको फ़ॉन्ट दे दें, फ़ॉन्ट वेट 300। थोड़ा सा ये ब्रीक शो हमारे पास। फ़ॉन्ट स्टाइल
इटैलिक, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, बूम। अब इतना हो गया। अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट शैडो किस तरह से लगाना, उसके लिए आऊँगा एक वेबसाइट हमारे पास ये वाली, यहाँ पर HTML CSS एंड JS, यहाँ पे आओ, यहाँ इसके और यहाँ पे CSS जनरेट टेक्स्ट शैडो पे आओ, और यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे टेक्स्ट शैडो, यहाँ पे मैं न्यूमो वाला कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका कोड कर लिया कॉपी, कर लिया, कॉपी कर लिया और कोड में आया, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव, और ये हमारे पास इसके ऊपर टेक्स्ट शैडो लग गया। और अब इसको यहाँ पे आते हैं, H1 फोकस, आउटलाइन, नन। अब हम आता हूँ main.js में, और main.js में हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये हम यहाँ से कट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये टेक्स्ट लगाना नहीं, हमने ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूँगा, सबसे पहले मैं कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट और उसका नाम देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में ये सेम टेक्स्ट जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। यहाँ मैं इसके स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, वेब डेवलपर, और उसके नीचे मैं फिर देता हूँ लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। नीचे एक फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं राइट टेक्स्ट, और इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और कौन सी ID, ये वाली मेन डॉट टेक्स्ट। इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे या। अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इनर टेक्स्ट, इस ID के अंदर टेक्स्ट लिखो, इनर टेक्स्ट कौन सा, ये जो हमारे पास टेक्स्ट वाली वेरिएबल है वो वाला। अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, या जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा तो ये हमारे पास काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे राइट डॉट टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँ और नीचे पेस्ट कर, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है जो हमने ऊपर ऐड करवाया है। यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के आगे मैं लिखूँगा डॉट स्लाइस, और स्लाइस में मैं ऐड करूँगा 0 वाओ इंडेक्स। यार क्या, अब हमारे पास ये गायब हो गया क्योंकि इस सामने यानी इसके इंडेक्स नंबर के साथ काउंट करवाना है, यानी उसके साथ हमने शो करवाना है। और उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस, उसके बाद तमाम जितने भी इंडेक्स के नंबर होंगे, टेक्स्ट को ना ये बाई लेटर काउंट कर रहा है। हेलो 0, E जो है उसका 1 हो गया, L2 जो 4th L है वो उसका 3 हो गया। इस तरह से ये इंडेक्स नंबर के ज़रिए इनको गेट कर रहा है। और उसके बाद नीचे आते हैं, इसको इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं, सिर्फ यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन टेक्स्ट लेंथ, तो क्या हो, इंडेक्स क्या हो जाए 0, नहीं तो क्या हो कि यहाँ पे मैं सेट इंटरवल लगाऊंगा, और राइट टेक्स्ट, और अब ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है कि अगर जो इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू वो ग्रेटर देन हो टेक्स्ट लेंथ की, जितनी टेक्स्ट की लेंथ है उससे बड़ी हो तो उसका इंडेक्स कर दो 0। अगर ये ना हो तो वो जो हमारा पहले वाला फंक्शन है, मतलब इंडेक्स प्लस प्लस, वो वाला हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो। सिंपल सा ये जावास्क्रिप्ट का कोड था और सिंपल सा ये CSS का कोड था, बिल्कुल ये एक टैग था HTML का। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।